हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का यंत्रा की मास्टर क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो सभी को क्लियर है एंड आज का ये सेशन सभी के ओपन है, तो आप लोग ये लिंक आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं यंत्रा के ऊपर। तो यंत्रा क्या है? यंत्रा क्यों यूज़ करना चाहिए और कौन-कौन यंत्रा को जान सकता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि मैम मैं बिगिनर हूँ क्या? मैं यंत्रा की नॉलेज ले सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे कैसे बेनिफिट करेगा? सो वी विल बी डिस्कसिंग वन टू ऑल एवरीथिंग अबाउट यंत्रा। सो स्टे टिल द एंड और ये सेशन यूट्यूब पे लाइव है, तो आप हमारे चैनल द डिवाइन गेस ऑफिशियल पेज की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको क्वेरी आपकी रहती है, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप जो नंबर गिवन है स्क्रीन पे 8130283244 इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कैसे यंत्र हमारे कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को यंत्र बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो यस, आई विल से 100 प्रॉब्लम्स बट ओनली वन सॉल्यूशन यंत्रास। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर क्षितिज दवे सर का। सर आप प्लीज क्लास शुरू करें। थैंक यू मैम। सो हरिओम टू ऑल। जैसे कि प्राची मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि आज हम यंत्रा पे हमारा डिस्कशन जो है वो यंत्रा पे रहेगा। ऐसी शेड की यंत्रा जो है वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है, राइट? तो आंसर इज यस। यंत्रा एक माध्यम से अगर हम देखें तो यंत्रा जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे भगवान के सामने हम सरेंडर करते हैं और हमें कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट मिलते हैं भगवान की प्रार्थना करने से या भगवान के सामने हमारे प्रॉब्लम को सरेंडर करने से ही। तो सेम वे यंत्रा यही काम करता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो यंत्रा इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस। ऑफ कोर्स यंत्रा की पूजा करनी होगी। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, यंत्र को सिद्ध करना, यंत्र कहाँ से परचेस करना, यंत्र कैसे बनाना। तो ये सारा का सारा इसीलिए आज का ये मास्टर क्लास रखा हुआ है बेस्ड ऑन यंत्रा। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? तो यहाँ पे पहले पेज में ही लिख दिया है हमने कि क्या आप नेगेटिविटी, मनी के इश्यूज, डिप्रेशन, रिलेशनशिप या एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो यस, यंत्रा इज द इंस्टेंट रिलीफ। जैसे मेरे हाथ में ये इनहेलर है, वो सर्दी तो नहीं लेकिन सर्दी जुकाम में जब हम कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं तो यंत्रा भी वैसे ही हमारे प्रॉब्लम्स को, ब्लॉकेजेस को हटा सकता है। इंस्टेंट रिलीफ अगर देता है तो यंत्रा डेफिनेटली देता है। हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई देता है तो यस, यंत्रा वन ऑफ द रेमेडी यंत्रा देता है। हमारे पास बहुत सारी रेमेडी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मंत्र जाप करते हो, आप किसी डोनेशन करते हो, प्लैनेट्स के डोनेशन करते हो, या कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डोनेशन करते हो, या उसके मंत्र जाप करते हो, या जेमस्टोन पहनते हो। तो वैसे ही यंत्र इज वन ऑफ द रेमेडी जिससे हम हमारे सारे प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। यंत्र इज वन ऑफ द रेमेडी। तो जब भी मैं रेमेडी की बात करता हूँ या यंत्र की बात जब भी आती है तो मेरे हमेशा मेरे हर क्लास में एक चीज मैंने कॉमनली बताई गई है। जब हम रेमेडी की बात करते हैं या यंत्र की बात करते हैं तो व्हाट इज, पहले तो समझ लो व्हाट इज रेमेडी। तो हमेशा मैं मेरे अपने स्टूडेंट से, मैं मेरे अपने ऑडियंस से, सभी से मैं पूछता हूँ कि रेमेडी का सिंपल अगर कोई आपसे सवाल करता है तो एक काउंटर सवाल कर लो कि मान लो आपने खाना खाने बैठे हैं और सडनली खाने में कोई स्पाइसी चीज आ गई और स्पाइसी चीज खाने से आपकी जबान जल गई, मुंह जल गया। तो वेरी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? कोई चैट कॉलम पे बता सकता है फटाफट? वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे आप क्या करोगे? खाना खाने बैठे हो, कुछ स्पाइसी चीज आ गया, मुंह जबान जल गई, वेरी नेक्स्ट, यस रूबी जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आपने वाटर बोला, यस वेरी गुड। तो हमने पानी पियेंगे, कुछ लोग का आंसर होगा मीठा खाएंगे, शक्कर खाएंगे,
यस, अंजना जी ने बोला मिठाई खाएंगे, मीठा खाएंगे। तो ये हमने क्या किया, एक प्रकार की रेमेडी कर ली। मुंह जल गया, खाना खाने बैठे, मुंह जल गया, स्पाइसी चीज खा ली, मिर्ची खा ली, और हमारा मुंह जल गया, तो वो जलन को सहन करने के लिए हमने क्या किया, हमने पानी पी लिया, मीठा खा लिया। अब ये पानी पिया या मीठा खाया, ये जो भी इसको सहन करने के हमने जो रेमेडी किया है, उससे हुआ क्या? आपने जिस पदार्थ, जो प्रोडक्ट खाया था, उसका स्वभाव चेंज कर पाए? मिर्ची खाई तो मिर्ची का जो तीखापन था, उसके स्वभाव को चेंज कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन उसके स्वभाव से जो हमें परेशानी मिली, उसके ऊपर जो हमने पानी पिया या फिर मिठाई खाई, उसको सहन करने की शक्ति हमें मिल गई। यही सिंपल शब्दों में बोला जाए तो यही रेमेडी है। रेमेडी का कोई अगर डेफिनेशन आपसे पूछता है तो ये एग्जांपल बेस्ट सूट करता है। रेमेडी, हमारा कोई डेस्टिनी चेंज नहीं होता, या रातों रात हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, लेकिन जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, उसको सहन करने की शक्ति, और धीरे धीरे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अपने आप मिलते हैं। तो उसमें से एक रेमेडी है यंत्रा की, जो आज हम बात करने जाएंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे थोड़ी देर पहले प्राची जी ने भी कहा, मैंने भी बोला कि यहाँ पर यंत्रा कहाँ से लेने जाएं। आजकल यंत्रा तो बहुत सारी दुकानों में, बहुत मार्केट बन रहा है। तीन प्रकार की, साहब आजकल तीन यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनिवर्सिटी कौन सी चल रही है? तीन। एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, एक इंस्टा यूनिवर्सिटी, और एक वॉट और यूट्यूब यूनिवर्सिटी, जहां पर बहुत सारे रील के माध्यम से लोग बोलते हैं यंत्र बनाओ, ये करो, वशीकरण यंत्र है, XYZ यंत्र है, हमारे से यंत्र खरीदो। बट जब भगवान ने हमारे में ही वो पावर बनाया है, पावर दिया गया है कि हम खुद यंत्र बनाकर हमारे प्रॉब्लम्स को या फिर हमारे क्लाइंट्स को एज एन रेमेडी दे सकते हैं, यंत्रा को यूज करने से प्रॉब्लम्स को मिटिगेट हम खुद कर सकते हैं, तो बाहर से खरीदने की जरूरत क्या है? यस, देर आर अदर यंत्रस जो बाहर से खरीदने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ यंत्र तो हम बना सकते हैं घर के अंदर बैठे बैठे, विथ मिनिमम कॉस्ट। प्राची जी ने वो भी बोला, विथ वेरी मिनिमम कॉस्ट। हमें क्यों बड़ी बड़ी रेमेडीज के पीछे खर्चा करना है? देर में भी कोई क्लाइंट आ सकता है हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके, तो लोग उनको कुछ एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स पुखराज बना देते हैं येलो सफायर, जो ऑलरेडी महंगा मिलता है। और येलो सफायर को पहनना भी किसमें पड़ता है? गोल्ड में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आया है, उसको और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, हमारी बात मानकर उसने पुखराज पहन भी लिया, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन तो तुरंत हुआ। तो देर आर अदर रेमेडीज ऑल्सो, जिसका कोई बहुत मिनिमम कॉस्ट है। आप खुद उस यंत्र को बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम यंत्र को सिद्ध कैसे करें? लोग कहते हैं आई विल सेंड यू एनर्जाइज्ड यंत्रास, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ना, रील में सुना होगा, या तो ये एनर्जाइज यंत्र भेजा जाता है, लेकिन वही यंत्र को आप खुद एनर्जाइज कर सकते हो। व्हाई देयर इज अ डिपेंडेंसी रेशियो? थर्ड, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो, या फिर आप रेकी हीलर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो यू कैन यूज दिस यंत्र बाय मेकिंग दिस यंत्र, यू कैन यूज दिस यंत्र एज एन रेमेडी टू योर क्लाइंट्स। आपके रेमेडी सेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो प्रॉब्लम व्यक्ति लेकर आया है आपके पास, तो आप कुंडली देख के प्रॉब्लम बताओगे तो ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो बता रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है वो है सॉल्यूशन की। तो हमारे पास सॉल्यूशन है यंत्र। तो आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या किसी भी अकल्ट मॉडलिटीज में हो, इवन आप हीलिंग में हो, तो यंत्र बना के यंत्र के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हीलिंग्स देकर आप अपने क्लाइंट को एडिशनल सर्विस दे सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स, अगर मेरा ब्रेड एंड बटर यही चल रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे, ब्लेसिंग्स ऑफ माय क्लाइंट, good results from the remedy of my client, that is also more important. Yes रूबी जी, टैरो रीडिंग्स में भी काम आ सकता है। एनर्जी एक्सचेंज आज मिलेगा, बट ब्लेसिंग्स लंबे समय था। एनर्जी एक्सचेंज जो आज मिला, बी वेरी प्रैक्टिकल। एनर्जी एक्सचेंज आज जो भी मिला, वो कल कहीं ना कहीं किसी तरीके से खर्चा हो जाएगा, लेकिन ब्लेसिंग्स लाइफ टाइम रहेंगे। तो व्हाई नॉट अर्न ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी एक्सचेंज बोथ टुगेदर विथ मिनिमम मिनिमम इनपुट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट्स? सीधा का सीधा हिसाब है बॉस। और मेरा तो एक मानना है कि ये, इस फील्ड में जब आप हो, तो जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो,
जितना श्रद्धा क्रिएट कर सकते हो उतना बेटर, बिकॉज आजकल हम लोग जो जी रहे हैं वो अंधश्रद्धा में जी रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। हाउ टू मेक यंत्र, यंत्र का पावर ऑफ हीलिंग क्या है, उसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कोर्स को समझते हो, किसी कोर्स को पढ़ते हो, या फिर किसी भी नए फील्ड को अपनाते हो, तो क्वेश्चंस आना जरूरी है उस फील्ड से रिलेटेड। और क्वेश्चंस क्या है, यंत्र क्या है, क्या यंत्र सही मायने में काम करता है नहीं करता है, यंत्र के बेनिफिट क्या है, क्या यंत्र प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है यंत्र के पास, क्या यंत्र के पास वो सुपर पावर है, यंत्र कैसे बनता है, यंत्र कैसे काम करता है, यंत्र के पास क्या वो भगवत्ता है, यानी कि भगवान का स्वरूप है। इसलिए यंत्र को हम ये भी बोलते हैं, अगर आप मूर्ति की पूजा नहीं करते तो यंत्र की पूजा करो। अगर आप घर के अंदर मंत्र या मूर्ति नहीं रखे हो तो यंत्र रखो। हम श्री यंत्र क्यों रखते हैं? माता लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन साथ साथ श्री यंत्र क्यों रखते हैं? तो क्वेश्चन ये भी है ना कि क्या यंत्र के पास वो भगवत्ता है, भगवान की क्वालिटी है, सुपर पावर है, सुपर बेनिफिशियल पावर है? क्या यंत्र इतना दमखम रखता है कि मैं जो भी जातक इसको यूज करता है, या जो भी रेमेडी के लिए मैं इसको यंत्र को बना रहा हूं या बना रही हूं, क्या मेरे करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, करंट प्रॉब्लम को इरेडिकेट करेगा, करंट सिचुएशन को इंप्रूव करेगा? तो ये सारे सवाल अगर मेरे मन में है तो उसका एकमात्र आंसर है, 3 अल्फाबेट में आता है, वाई ई, यस। यस। और मैं जब वाई ई यस यंत्र के ऊपर बोलता हूं तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आपकी सबकी इजाजत हो तो। व्हेन आई से यस, तो फॉर यंत्र इट इज, यंत्र हैज एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस। मैं तो सीधा सीधा यही बोलता हूँ, वाई ई यस। तो यंत्र हैज एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस, यस। ये सारे जो सवाल हैं माफ करना, मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा हो सकता है बीच में। ये सारे जो सवाल हैं उसका आंसर यस है, और यस का मतलब होता है यंत्र हैज एन एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस। यंत्र के पास असीमित सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देयर कुड बी अदर रेमेडीज ऑल्सो, मंत्र जाप है, लेकिन मंत्र जाप में हमारी चूक हो सकती है। जेमस्टोन हम रखते हैं तो जेमस्टोन हम पहनते हैं, इफेक्ट आया नहीं आया पता नहीं, यंत्र का इफेक्ट डेफिनेटली दिखता है। अब क्वेश्चन आता है क्या यंत्र का इफेक्ट वेरी नेक्स्ट डे से दिखता है? कुछ केसेस में यस दिखता है, कुछ केसेस में इट विल टेक टाइम, बट यंत्र का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता। जैसे जेमस्टोन का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, पुखराज पहना हूं, नीलम पहना हूं, टाइमिंग ऑफ गेटिंग दैट जेमस्टोन, वेयरिंग दैट जेमस्टोन अगर गलत हो गया तो उलट फेर हो सकता है लाइफ में। बट यंत्र का कोई, जो यंत्र हम देखने जाएंगे या जो यंत्र हम सीखेंगे इस कोर्स के माध्यम से, वो डेफिनेटली कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देने वाले। सो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसका सभी का आंसर यस है। क्या यंत्र काम करता है, क्या यंत्र अफेक्ट करता है, क्या यंत्र मेरे प्रॉब्लम को मिटाता है? तो आंसर इज यस, यंत्र हैज एन एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज यंत्र, यंत्र है क्या? हम यंत्र यंत्र यंत्र, कुबेर यंत्र, सरस्वती यंत्र, जैसे जैसे कुछ ऑस्पिशियस डेज आसपास आने लगते हैं, हम यंत्र यंत्र, जैसे हम भी बोलते हैं होली आ रहा है यंत्र बनाओ, नवरात्रि आ रही है यंत्र बनाओ, वेरी ऑस्पिशियस डेज, तो हम बोलते हैं यंत्र 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 यंत्र। ये यंत्र है क्या भाई? तो यंत्र का सिंपल डेफिनेशन अगर बोले तो गूगल पे डालोगे तो यंत्र का सिंपल डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको प्रिंट किया जाता है या इम्प्रिंट किया जाता है फॉर मेडिटेशन और तांत्रिक वर्शिप। अब यहाँ पे मैं तो डर गया भाई, तांत्रिक वर्शिप कुछ नेगेटिव वाला है क्या? बट ये गूगल का डेफिनेशन, तांत्रिक भी सात्विक हो सकता है ना। और हम जो भी यंत्र देखने जा रहे हैं, एज आई सेड, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, उसका सात्विक इंपैक्ट ही है। यंत्र का लिटरली मीनिंग होता है मशीन। कुछ कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यंत्र को बनाया जाता है, मशीन को बनाया जाता है, ताकि उससे कुछ रिजल्ट लिया जाए। हमारे भगवान की जो मूर्तियां हैं, हम मंदिर में जो मूर्ति रखे हैं, वो भी एक प्रकार की यंत्र ही है।
आजकल हम लोग बहुत लोग देख रहे हैं जेब में कुछ रखते हैं, आप स्विच वर्ड हाथ में लिखते हो, वो भी एक प्रकार का यंत्र है बॉस। इट इज मशीन। गूगल का तो बहुत सिंपल डेफिनेशन दे दिया, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन फलाना फलाना ये वो, बट यंत्र लिटरली मीन्स अ मशीन, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत सारे एन नंबर ऑफ यंत्रास हैं मार्केट में, शास्त्र के हिसाब से, वैदिक शास्त्र के हिसाब से। देर आर अदर रिलीजन्स ऑल्सो, आपको शायद जानकर हैरानी होगी, देर आर अदर रिलीजन्स ऑल्सो हु यूज यंत्र इन अदर वे। नाम कुछ अलग है लेकिन है तो वो यंत्र ही है। हमारे पुराने जमाने में जो मंदिर बना करते थे, उसका जो क्रिएशन है, खास करके आप साउथ में देखोगे तो उसका जो ढांचा है या उसके अंदर दीवार पे कुछ है, उसके अंदर यंत्रास है। जो मंदिर के बनाने के जो प्रोसेस हुआ करते थे वो यंत्रास के प्रोसेस थे। बेसिकली जब मंदिर के अंदर यंत्र की बात करते हैं तो इट मीन्स मंदिर के अंदर क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना, भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन सिंपल मीनिंग मुझे बताओ, हम भगवान के दर्शन तो करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कितना कुछ चलता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जिनके पॉसिबल हो वो वीडियोस ऑन रखें। तो हम जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो हम ये उम्मीद से जाते हैं कि वहां पे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मेरे जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे या केवल भगवान के दर्शन। लेकिन भगवान के दर्शन करते करते बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है, मंदिर तो आ गया लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है, वाइफ ने भेजा था घर से बाहर, भाजी लेके जाना है, आज पगार का दिन हो गया है, सैलरी हाथ में दे देना है, उससे 50 रुपया लेना है, 500 देना है, रेंट देना है, कल बीवी की डांट खाई थी आज नहीं खानी है, समय पे घर पे पहुंचना है। बैक ऑफ द माइंड ये सब चलता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नेगेटिविटी हम कैरी कर रहे हैं मंदिर में जाते हैं। लेकिन मंदिर जो प्रोसेस, जो मंदिर के अंदर जहां पर हमने कदम रखा है प्रीमाइसिस में, वो पॉजिटिव ऑरा के साथ बना है, और यही पॉजिटिव ऑरा यंत्र में आती है। हमारे पुराने ऋषि मुनि कहते हैं, यंत्र का जब हम पूछते हैं तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, वैदिक शास्त्र में ये कहा गया है कि यंत्र लिटरली एक मशीन है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। हमारे पुराने ऋषि मुनि इस यंत्र के ऊपर मेडिटेट करते थे। बहुत सारे यंत्र को इकट्ठा करते हुए एक लार्ज यंत्र बनता है, छोटे छोटे मशीन्स को, पार्ट्स को बना के एक बड़ा मशीन बनता है। वैसे ही बहुत सारे नंबर्स को, नंबर्स के अपने, जैसे हम न्यूमरोलॉजिकल नंबर यंत्र बनाते हैं, या कोई ज्योग्राफिकल डायमेंशन, श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तो ज्योग्राफिकल डायमेंशंस को लेके हम स्पेसिफिक डिग्रीज में हम वो यंत्र बनाते हैं। तो वो यंत्र कोई स्पेसिफिक डायमेंशन है, कोई स्पेसिफिक डायमेंशन का भी स्पेसिफिक पर्पस है। तो यंत्र डेफिनेटली मेडिकल एड भी है, साथ ही साथ मेडिटेशन एड भी है। जैसे मैंने कहा, मंदिर के अंदर पूजने से भगवान को शांति से देखो, सिंपल मेथड है, यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन सिंपल मेथड है, जब भी भगवान के सामने जाओ, किसी भी मूर्ति का दर्शन करो, तो भगवान के चरण से होकर भगवान की आंखों तक दर्शन करो। ये सही मायने में दर्शन है। और ये सही, यही इसी तरह का दर्शन आप यंत्र का कर सकते हो। रिजल्ट इज सेम। व्हाट डज यंत्र मीन, यंत्र हमारे में क्या मीनिंग की मीन करता है। तो यंत्र अगर हम देखें तो मिस्टिकल डायग्राम है, समझना बहुत मुश्किल है यंत्र को। श्री यंत्र के एक एक डायमेंशन को आप उठा लो, वेरी डीप मीनिंग इनसाइड इट। स्वस्तिक का अपना एक मीनिंग है। हमारे लिए लगता है स्वस्तिक बस ड्रॉ कर लिया, बट स्वस्तिक के अलग अलग डायमेंशंस का अपना एक मीनिंग है, एक मिस्टिकल डायग्राम है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में या फिर भारतीय रिलीजन्स में और फिलोसॉफी में पूजनीय है, वर्शिप के लायक है, और मेडिटेशन के लायक है। यंत्र ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे श्री यंत्र हो गया। यंत्र मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं यंत्र के अंदर। यंत्र कुछ मंत्र से डायमेंशन के हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं तांत्रिक टेक्स्ट या फिर बीज मंत्र से। यंत्र के 4 द्वार भी हैं, और हमारी जिंदगी में भी बड़े 4 द्वार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
यही तो यंत्र भी बताते हैं। यंत्र हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, इनर जर्नी के लिए भी काम आते हैं। अगर हमारा, जैसे हमने नियम ले लिया है कि रोज भगवान की इतनी माला करूंगा, लेकिन माला नहीं होती, तो एक स्पेसिफिक कोई यंत्र रखने से भी हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में भी एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। यंत्र मल्टीपर्पज सर्व करता है हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लेकर। अभी किसी ने टैरो कार्ड का उल्लेख किया था। अगर आप टैरो कार्ड रख रहे हो, टैरो कार्ड से रीडिंग कर रहे हो, आप रेमेडी दे रहे हो, यू कैन गिव यंत्र। अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो उस यंत्र के ऊपर आप रेकी हील करके, एडिशंस क्रिस्टल हील करके आप यंत्र को दे सकते हो। जो भी आपके मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स है, यंत्र को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्पिरिचुअल मास्टरी ले सकते हो। साथ ही साथ यंत्र से डिवाइन इनको इन्वोकेशन और स्पिरिचुअल मास्टरी मिल सकती है हमें। भगवान ने एक तो ताकत हमें दी है कि हमारे पास वो क्षमता है, बस उसको जानने की देरी है। जैसे हनुमान जी को ताकत थी, लेकिन याद दिलाया, जब याद दिलाया हनुमान जी को, देन स्काई इज लिमिट, है कि नहीं? तो वैसे ही क्षमता हम सभी में है। हो सकता है कुछ मात्रा किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम, लेकिन वो क्षमता तो है, दैट कैपेसिटी तो हमारे में है। अब कोई कुछ कहता है कि हम ये नहीं कर सकते, खाना तो हम सब खा सकते हैं, सांस तो हम सब लेते हैं, तो हम XYZ क्यों नहीं कर सकते? जो कोई और कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो यंत्र हम क्यों नहीं बना सकते? यंत्र के माध्यम से हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? यंत्र के माध्यम से हमारी प्रोफेशनल जर्नी को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? यंत्र के माध्यम से हमारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को ठीक क्यों नहीं कर सकते? यंत्र के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम मेरे मन में है, या जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसको ठीक क्यों नहीं कर सकते? और कई बार ना प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स जितने दिखाई पड़ते हैं उतने होते नहीं है। अगर आप लोग मुझसे सहमत हो तो चैट कॉलम पे लिख देना। देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स विच आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे मैं अगर आपका क्लाइंट बन गया, आप कोई मॉडलिटीज में हो, मैं आपका क्लाइंट बन के आता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ के साथ मेरी नहीं बनती, तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। प्रॉब्लम कुछ और है। हो सकता है मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है मेरा प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, जिसके कारण मेरे घर के अंदर नहीं बनती। ऑफिस में बॉस ने चिल्ला दिया तो सारा गुस्सा बॉस के सामने तो नहीं निकाल सकता, मैंने वाइफ और बच्चों पे निकाल दिया, और घर का माहौल भी बिगाड़ दिया। तो अगर कोई एक यंत्र, अगर मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने मिल जाए, तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है। यानी कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है मेरे लाइफ में? जॉब का प्रॉब्लम है। वहां पे प्रतिष्ठा मिल नहीं रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही। तो मैंने जॉब के लाइफ को कुछ यंत्र के माध्यम से रेमेडी कर ली। जॉब में ठीक हो गया तो डेफिनेटली मेरा घर पे आके भी मूड अच्छा होगा, बच्चों पे नहीं चिल्लाऊंगा, वाइफ पे नहीं चिल्लाऊंगा। देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग यंत्र है, लेकिन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में कई बार हम चूक जाते हैं। तो यंत्र के माध्यम से हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे जितने भी साधक बने, उन्होंने इसी यंत्र के माध्यम से ही मेडिटेशन को हाई लेवल पे पहुंचा दिया। आप में से बहुत लोग मेडिटेशन करते होंगे, लेकिन कई बार हम लोग भूल ही जाते हैं मेडिटेशन का असली मीनिंग क्या है। कोई चैट कॉलम पे फटाफट बता दो मेडिटेशन का असली मीनिंग क्या है, फटाफट। या फिर अनम्यूट हो जाओ अगर अनम्यूट हो सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन, यस, वेरी गुड। इनर पीस, वेरी वेरी गुड। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन, इनर पीस, शांति, या स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना, ये कब हो सकता है? मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन क्या है? मैंने वही मंदिर का उदाहरण ले लो। मैंने आंख बंद करके तो बैठ गया, लेकिन आंख बंद करके पीछे थॉट्स आ रहे हैं, वाइफ ने कल मारा था, आज नहीं मार खाऊंगा, वाइफ से मार खाने से बचने के लिए अभी आंख बंद करके बैठ जाता हूँ, रात हो जाएगी सो जाऊंगा। होता है ना कई बार। जैसे कोई बच्चा स्कूल में, अगर कोई मास्टर पूछता है, टीचर पूछता है, तो वो सोने की एक्टिंग कर लेता है, ये अवॉइड करता है। मेडिटेशन सिंपल लाइन में अगर कोई पूछे, सिंपली सिटिंग, डूइंग नथिंग, दैट इज मेडिटेशन।
मेडिटेशन जिसको हम ध्यान बोलते हैं उसको जैपनीज में ज़ेन बोलते हैं। तो ज़ेन को वहां पे डिफाइन किया जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंपली सिटिंग, सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ध्यान से भटक रहे हो। आई होप यू एग्री विथ मी। तो कुछ ना करना वो मेडिटेशन, वो सैचुरेशन पॉइंट है। तो जब आप आंख बंद करोगे तो थॉट्स आएंगे, लेकिन वो थॉट्स के साथ चले जाना वो गलत है। थॉट्स को आने दो, जाने दो, लेकिन थॉट्स के साथ मैं खुद चला गया, मेरा सूक्ष्म शरीर चला गया, फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पे बैठा, लेकिन मैं थॉट्स के साथ चला गया। जैसे जेठालाल अगर मेडिटेशन करे तो बबीता जी के बारे में सोचता है, तो जहां बबीता वहां जेठालाल, तो वैसा मेडिटेशन नहीं हो सकता। तो अगर हमारे मेडिटेशन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम डूइंग मेडिटेशन, यंत्रास कैन हेल्प। यंत्रास हमारे कंसंट्रेशन लेवल को एक अलग जगह पे लेके जा सकते हैं। अब क्वेश्चन है, क्या यंत्र रियली बेनिफिट करता है? तो यंत्र का जो उपयोग है, ये गूगल कहता है 330 बिफोर क्राइस्ट के जमाने से, युगों युगों से यंत्र का यूसिस और यंत्र को बनाना और यंत्र को प्रैक्टिस करना आया है। यहां तक कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने कुछ खुदाई की, या फिर हम बोलते हैं हड़प्पा मोहनजोदारो के खुदाई में यंत्रास को पाया गया। जमीन के नीचे बड़े बड़े यंत्रास भी पाए गए, या फिर कुछ प्लेट्स के ऊपर कुछ ड्राइंग किया था, कुछ जोग्राफिकल डायमेंशन था, जिसको आज हम यंत्रा बोलते हैं। तो यंत्र का बहुत पुराना चक्र है हमारे साथ बॉस। साथ ही साथ यंत्र एक सेक्रेड आर्किटेक्चर भी है। जब मैं बोलता हूं कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल डायमेंशन, दैट मीन्स यंत्र का वो डायमेंशन कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट, पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। जो हमारे साउथ इंडिया में खास करके जो मंदिर बनते हैं, या फिर कोई सॉरी, साउथ इंडिया में आप मंदिर देखोगे तो वहां पे वास्तु कंप्लेंट तो है, बट वो यंत्र से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेंटल बेनिफिट्स कितना है यंत्र का? जैसे मैंने अभी बोला, मेडिटेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए काम आता है, स्टेबल माइंड के लिए काम आता है, और अगर हमें डिवाइन एनर्जीज का सही मायने में अनुभव करना है तो यंत्र काम आता है। आज की हमारी लाइफ में बहुत भागम दौड़ी वाली लाइफ है। यहाँ पे शांति से खाना खाने का टाइम नहीं है, मैच देखने का टाइम नहीं है। मैच के टाइम पे आपने सर यंत्र का क्लास रख लिया है, तो भगवान के ऊपर हम भगवान के तब कहाँ कॉन्सेंट्रेट करें? फास्ट फॉरवर्ड लाइफ इतना है। तो यंत्र के द्वारा हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारे प्रेयर्स प्रैक्टिसिंग, डेली प्रैक्टिसिंग में हम एक डिसिप्लिन ला सकते हैं, साधना को और आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी प्रेयर्स में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। साथ ही साथ यंत्र का और एक बेनिफिट है, वो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर यंत्र यूज किया जाता है। जैसे धन संपत्ति का कोई प्रॉब्लम है, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, फाइनेंशियल ब्लिस के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए मुझे यंत्र चाहिए। कोई ग्रह का कोई प्रॉब्लम है, कोई 6 8 12 में कोई ग्रह खराब है जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो उस ग्रह के प्लानिटरी यंत्र हैं। साथ ही साथ ये यंत्र हमारे प्लैनेट्स के जो भी मेलिफिक इफेक्ट्स है उसको मिटा देते हैं। तो यंत्र के, एक तो यंत्र बहुत युगों युगों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यंत्र के मेंटल बेनिफिट्स है, यंत्र के कोई स्पेसिफिक पर्पस के भी है। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए यंत्र है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, सर यंत्रों का राजा श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र रखने से बाकी सारे प्रॉब्लम्स हम हटा सकते हैं ना? हटा तो सकते हैं। तो फिर मेरा वहां पे काउंटर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आता है, तो फिर भगवान घर के अंदर मूर्ति भी रखी है, फिर किसी एक मूर्ति को रखो। हम क्यों गणेश भगवान को रखते हैं, क्यों शंकर जी को रखते हैं, क्यों विष्णु को रखते हैं? जैसे ही दिवाली आई, माँ लक्ष्मी को पूजना शुरू कर देते हैं। फिर तो लॉजिकल ये भी हुआ, गुरु जी ये यंत्र प्लैनेट्स को शांत भी करते हैं, स्ट्रांग भी करते हैं, दोनों। जैसा आपकी कुंडली में जैसा प्लैनेट पड़ा हुआ है वैसे। तो यंत्र का बेनिफिट्स हमें लेना आना चाहिए, और हमारे प्रॉब्लम्स को सही मायने में हमें समझना आना चाहिए। बताता हूँ उसका मतलब, बताता हूँ, जस्ट वेट।
प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यंत्र। जब आप यंत्र यूज करना शुरू कर देते हो या फिर आप सो सॉरी जब आप यंत्र को यूज करते हो या यंत्र का पूजन करना शुरू करते हो, कोई स्पेसिफिक यंत्र हो, तो यंत्र आपके वास्तु दोष को भी रेक्टिफाई कर सकता है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड में की इजाजत से पानी पी लूं। थैंक यू। यंत्र मेरे वास्तु दोष को भी रेक्टिफाई कर सकता है। अगर मुझे वास्तु का कोई वास्तुशास्त्री आके कहता है कि मेरे घर में ये है, तोड़फोड़ है, कर तोड़फोड़ कराना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करा पाता तो आई कैन यूज यंत्र के माध्यम से वास्तु दोष को भी दूर करा सकता हूँ। वास्तु दोष मेरे घर के अंदर हो सकता है, मेरे ऑफिस में हो सकता है। वास्तु मतलब क्या, जहां पर मैं कंफर्टेबल हूं, जो चार कोने के अंदर मैं बैठा हूं, वो मेरा वास्तु है। और वास्तु दोष के या फिर वास्तु से अगर हम बात करें, तो वास्तु का एक आपको रियल एग्जांपल मैं 2 मिनट में फटाफट दे देता हूँ। आज हम टीवी का वॉल्यूम फुल 60-70 के ऊपर रखते हैं ना, हाँ कि ना? चैट कॉलम फटाफट। टीवी का वॉल्यूम 60-70-80-90 पे जाता है आजकल। यस। आजकल टीवी के साथ साथ सेट टॉप बॉक्स का भी वॉल्यूम है, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। इसका रीजन क्या है आपको मालूम है? इसका रीजन ये है कि हमने जो घर की दीवार में अब हम जो रह रहे हैं, उसका स्पेस एलिमेंट हम छोटा कर दिए हैं। पहले के जमाने में घर की बड़ी बड़ी दीवारें होते हुआ करती थी, तो स्पेस एलिमेंट बड़ा था, पिन भी गिरती थी तो उसका भी आवाज आता था। आज हमें टीवी का वॉल्यूम फुल वॉल्यूम पर रखना पड़ता है, और जिसके कारण कानों के प्रॉब्लम हो रहे हैं। दैट इज वास्तु। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वास्तु दोष हो गया, लेकिन वास्तु कहीं ना कहीं, वास्तु दोष बोले तो क्या, कहीं ना कहीं मुझे, मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा मेरे घर का। अब जैसे देश काल परिस्थिति के हिसाब से बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, घर के नाम पे 2 BHK के नाम पे छोटे छोटे रूम्स कर दिए हैं। ऊपर से हमने दीवार तो कम कर दी, ऊपर से हम क्या करते हैं, फॉल सीलिंग लगा देते हैं। तो हमारे स्पेस एलिमेंट को हम कम कर रहे हैं, तो सुनाई तो कम ही देगा। इसलिए हमें रेडियो, टेलीविजन का वॉल्यूम हाई पे रखना ही पड़ेगा। सिंपल है वास्तु। और फिर बाद में हम बोलते हैं वास्तु दोष है, यहाँ पे बीमारी ज्यादा हो रही है, इस घर में आने के बाद कान के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। तो यंत्र कैन रेक्टिफाई वास्तु दोष ऑल्सो, इवन ऑल्दो अगर साउथ की एंट्री है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट्स हैं, गलत दिशा में किचन है, तो यंत्र के माध्यम से वास्तु दोष को मिटिगेट किया जा सकता है। सेकेंड बेनिफिट ऑफ यंत्र इज स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। अगर आप नजर दोष से प्रोन हो या आप नजर दोष से ग्रसित हो, इविल आई जिसको बोलते हैं, तो आजकल तो इविल आई हम खरीद लेते हैं, वो ब्लू वाला और बीच में ब्लैक। बट किसी ने कुछ कराया है, हम लोग बोलते हैं ऊपरी बाधा है या कुछ है, देन वो शील्ड की तरह, ये कोई भी यंत्र एक शील्ड, पावरफुल शील्ड की तरह, हमारे ढाल की तरह हमारे साथ खड़ा रहता है, ताकि कोई नेगेटिव फोर्सेस हमें, या कोई ब्लैक मैजिक या इविल आई हमें परेशान ना कर सके। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इंडिया के जीतने की खुशी में अभी से सेलिब्रेशन हो रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस बरोबर। तो वास्तु करेक्शन के साथ साथ, वास्तु प्रोटेक्शन के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मिलता है यंत्र के माध्यम से। अगर कोई, जैसे आप लोग, कई बार होता है हमारे साथ, हम जल्दी थक जाते हैं, सडनली हम कहीं से जाके आए तो हम थक जाते हैं। जो लोग वास्तु शास्त्री हैं यहाँ पर, जो वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ बहुत बार होता होगा ऐसा कि आप किसी साइट पे विजिट करके आए और सडनली आप घर पे आए और आप अपने आप को एकदम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, सडनली एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गई, तो देयर में बी सम ऑरा जो आपको पकड़ लिया है। कई बार होता है वैसा। तो ये यंत्र, कुछ यंत्र रखने से वो भी प्रोटेक्शन, कई बार, चलो वास्तु छोड़ो, कई बार हम हील करते हैं ना, रेकी हीलिंग में भी हमें कई बार ये फीलिंग आता है कि जिसको आप हील कर रहे हो उसकी नेगेटिविटी कई बार आ रही है, कोई स्ट्रांगली फीलिंग आ रहा है। टू डेट फैक्ट, कई बार मेरे खुद के प्रैक्टिस में, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस में, मैंने हॉरोस्कोप के द्वारा भी देखा है कि कोई नेगेटिव, कोई व्यक्ति कोई नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है और उनकी हॉरोस्कोप देख रहा हूं, तो मुझे वो शायद 2-3 दिन तक मुझे काम करने का कोई जोश नहीं होता।
तो देयर वुड बी, जरूरी नहीं कोई गलत इंटेंशन ही देके जाया, बट दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके लिए हमें स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। इसलिए आज हम लोग पिट कर ही लेते हैं, एलम रखते हैं, ब्लैक टुरमलिन टुरमलिन रखते हैं, या फिर सॉल्ट बात कर लेते हैं। बट यंत्रा रखने से भी, यंत्रा के साथ रखने से भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को, अपने घर को, अपने रिश्तेदार को या अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट बेनिफिट इज होलिस्टिक हीलिंग। यंत्रा से जो भी एनर्जीज आती है वो हमें फिजिकल एनर्जीज, फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज सारे को मिटिगेट करने में काम आता है। बाद में ये हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, स्पिरिचुअल हो, जो भी हो। यहाँ पे एक एग्जांपल धन्वंतरी यंत्र है। धन्वंतरी यंत्र यानी कि मेडिसिन का यंत्र है वो। मैं मेरे हमेशा, मेरे हर एक क्लास में मैंने बोला है, जब भी यंत्र का क्लास होता है, एवरीवन शुड कीप धन्वंतरी यंत्र। धन्वंतरी यंत्र वो यंत्र है, आपके मेडिसिन बॉक्स में रख दो। धन्वंतरी यंत्र के मेडिसिन बॉक्स के ऊपर रखने से जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसका असर अच्छा होगा, उस मेडिसिन का कहीं ना कहीं अगर साइड इफेक्ट्स है तो साइड इफेक्ट्स का कम होगा। सो ऑलवेज कीप धन्वंतरी यंत्र, और सभी को सजेस्ट करता हूं। तो इट इज होलिस्टिक हीलिंग ऑल्सो। यंत्र के माध्यम से हम वास्तु करेक्शन, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, होलिस्टिक हीलिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर आपने बता तो दिया यंत्र है क्या, यंत्र कहाँ से हम खुद बना सकते हैं, यंत्र का बेनिफिट ये है, तो यंत्र बनाने के लिए चाहिए क्या? क्या चांदी की शीट चाहिए, कॉपर की शीट चाहिए, गोल्ड की शीट चाहिए? कितने लोगों को लगता है चांदी की शीट चाहिए होगी, गोल्ड की शीट चाहिए होगी, कॉपर की शीट चाहिए होगी? कितने लोगों को लगता है? नहीं, चलो अच्छा है। आंसर इज नो, तो नहीं, ना चांदी जरूरत है, ना सोना जरूरत है, ना कॉपर की शीट जरूरत है। अगर आपके पास दो चीज है तो आप यंत्र बना सकते हो, या प्लेन पेपर या भोजपत्र। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक यंत्र, वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी दैट। तो पहले सबसे पहला एक रिक्वायरमेंट आता है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज भोजपत्र। भोजपत्र कुछ नहीं है, जो भोजपत्र वो हिमालय के पेड़ों, हिमालय में कुछ पेड़ पाए जाते हैं, बुर्ज जिसको बोलते हैं, उसके पेड़ की जो स्किन होती है वही भोजपत्र है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास भी है। दिस इज भोजपत्र। भोजपत्र को हमारे हिंदू धर्म में, इंडियन रिलीजन में बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। भोजपत्र के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार के यंत्र, अलग अलग प्रकार के मंत्र लिखे गए हैं, और इस भोजपत्र को लोगों ने ताबीज में धारण भी किया है। यस, पेपर कैन ऑल्सो बी यूज। वो आ रहा हूँ, वो रिक्वायरमेंट पे आ रहा हूँ। तो भोजपत्र इज वन ऑफ द ऑस्पिशियस थिंग टू मेक यंत्र ऑन इट। तो एक तो भोजपत्र चाहिए। दूसरा अनार कलम, वुडन पेन ऑफ पोमेग्रेनेट ट्री। ये आपको किसी भी, जहां पर भी पूजा का सामान मिलता है वहां पर आपको भोजपत्र और अनार कलम मिल जाएगा। केवल अनार कलम को आपके मंदिर में रखने से, अल्टार पे रखने से ही ऑस्पिशियस रिजल्ट मिलता है। केवल अनार कलम को यज्ञ में यूज करने से ही आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट मिलता है। अनार कलम हमारे पूजा में बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। तो एक सेकंड रिक्वायरमेंट इज अनार कलम। तीसरा है अष्टगंध पाउडर। अष्टगंध पाउडर यानी कि 8 तरीके का डिफरेंट मिक्सचर है, ऑस्पिशियस पाउडर्स का मिक्सचर है। गोलोचन, कपूर, हल्दी, केसर, कपूर काचली, इत्र, मुस्क, अंबर जिसको बोलते हैं, नाग केसर और कुमकुम। आजकल ये डायरेक्ट नहीं मिलते, तो नाउअडेज दीस पीपल, आजकल ये जो पूजा में है वो डायरेक्ट, पूजा के दुकानों में डायरेक्ट इसका सबका समावेश करके अष्टगंधन पाउडर के नाम से मिलता है। अगर आपको ये सारी डिफरेंट चीज किसी शॉप से मिल जाए तो इन सबको इक्वल मात्रा में मिक्स करके आप अपनी इंक बना सकते हो। इवन चंदन का पाउडर भी आप कुमकुम के साथ मिक्स करके आप अपनी इंक बना सकते हो। अष्टगंध पाउडर टू मेक द इंक फॉर राइटिंग इन द यंत्र। अब भोजपत्र नहीं है, अनार कलम नहीं है, सही तरह से मिल नहीं रहा है, तो व्हाट यू कैन यूज, यू कैन यूज सिंपल व्हाइट कलर पेपर। ये भी एक यंत्र है, मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है।
व्हाइट कार्ड पेपर या व्हाइट प्लेन पेपर के ऊपर, नॉर्मल व्हाइट पेपर के ऊपर भी यंत्र बना सकते हैं, लाल पेन से, रेड कलर का मार्कर से, या फिर आप उस पेपर पे अष्टगंध का पाउडर का छिड़क सकते हो मार्कर से बनाने के बाद। दोनों का रिजल्ट, भोजपत्र पे बनाया हुआ यंत्र और व्हाइट पेपर पे बनाया हुआ यंत्र, दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। डोंट गो इनटू दैट। भगवान की अगर चांदी की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है या पित्तल की मूर्ति है, भगवान को सही तरीके से पूजेंगे तो पित्तल की मूर्ति भी रिजल्ट मिलेगा, और भगवान को सही तरीके से मन से पूजेंगे तो गोल्ड का रिजल्ट, गोल्ड वाली मूर्ति भी सही रिजल्ट देगी। तो आइदर यू यूज भोजपत्र या व्हाइट पेपर, अनार कलम, अष्टगंध पाउडर कुमकुम के साथ मिला के, या फिर प्लेन पेपर, रेड इंक चाहिए बस, कोई और इंक नहीं चाहिए, प्लेन व्हाइट पेपर और रेड इंक। कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है। These are some यंत्रस we have made for our clients and these are some of the यंत्रस जहां पर हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। ये कुछ यंत्र हैं जो हमारे प्रीवियस बैचेस में से किसी स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, और आप लोग के साथ शेयर करेंगे हम जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, और उनके फीडबैक्स भी हम बताएंगे, उनके क्लाइंट के फीडबैक्स जो उन्होंने हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट ने शेयर किए हैं यंत्र रखने के बाद। आज की क्लास में एक यंत्र के बारे में हम समझेंगे, व्यापार वृद्धि यंत्र। नाउ दिस व्यापार वृद्धि यंत्र इज नॉट नेसेसरी कि कोई बिजनेसमैन है उसी के लिए है, और जो जॉब वाला है उसके लिए नहीं है। देयर आर अदर यंत्र फॉर जॉब ऑल्सो, लेकिन आप व्यापार वृद्धि यंत्र आप अपने, अगर कोई जातक जॉब कर रहा है उसको भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को पूछते हो कि आप क्या काम करते हो, व्हाट्स योर बिजनेस, तो वो बोलता है जॉब करता हूँ, जॉब इज माई बिजनेस। तो किसी का अगर जॉब में भी अच्छा नहीं जा रहा है, दैट पर्सन कैन यूज व्यापार वृद्धि यंत्र। आज हम व्यापार वृद्धि यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से सेलिब्रेशन इतना जोर जोर से चल रहा है कि पूरा ध्यान भटक रहा है। अंजना जी थोड़ा रुक जाओ, आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। यंत्र अपने साथ रखना है, नहीं रखना है, एवरी टाइम रखना है, बताता हूँ। सो व्यापार वृद्धि यंत्र के बारे में समझते हैं। ये व्यापार वृद्धि यंत्र मेरे बिजनेस में, बिजनेस का अगर मुझे लाभ नहीं मिल रहा या बिजनेस में मुझे नुकसान जा रहा है, तो आई कैन यूज व्यापार वृद्धि यंत्र। ये व्यापार वृद्धि यंत्र बिजनेस के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को भी लेके आएगा। अब क्वेश्चन आता है, ये व्यापार वृद्धि रखने से बिजनेस कैसे बदल जाएगा? तो सिंपल है, व्यापार वृद्धि रखने के बाद बिजनेस का एक्सपेंशन, तो मेहनत तो आपको ही करना है, जहां तक कोई करना है, लेकिन अब तक जो आइडियाज नहीं आए थे, ये यंत्र रखने के बाद आइडियाज आने शुरू हो सकते हैं। अब तक कोई एक्सपेंशन का मैंने बात नहीं किया था, वो आना शुरू हो जाए। डायरेक्शंस मुझे मिल जाते हैं जब यंत्र हमारे साथ रखते हैं, तो वी गेट डायरेक्शंस टू वर्क ऑन इट। यंत्र तो कोई मैजिकल वैन तो है नहीं कि हमें तुरंत ही 2 मिनट में रिजल्ट मिले, या कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। आप सभी को मुबारक, इंडिया जीत गया है चैंपियंस ट्रॉफी। तो यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र वो यंत्र है जो मेरे बिजनेस में अगर कोई लंबे समय से नुकसान चल रहा है, बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, या बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम व्यापार वृद्धि यंत्र रख सकते हैं। अब ये यंत्र कब बनाए? ऐसे तो मेरा क्वेश्चन है, यंत्र आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अब जैसे होता है श्रावण का महीना, मैं हर सोमवार को, ऐसे देखा जाए तो पूरे साल भर सोमवार को शंकर भगवान की आराधना करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, लेकिन श्रावण का महीना ज्यादा ऑस्पिशियस होता है, उसमें भी श्रावण का सोमवार ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। तो वैसे ही यंत्र को अगर दिवाली की रात पे, होली अभी आ रही है, होली की रात पे, ग्रहण के दिन, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि भी अभी चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अक्षय तृतीया, शरद पूर्णिमा, या फिर व्यापार वृद्धि यंत्र शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, या फिर किसी भी दिन अगर आप बनाते हो तो चल सकता है। हाउ टू मेक द यंत्र? भोजपत्र पे बनाओ, प्लेन पेपर पे बनाओ, रेड इंक, रेड मार्कर से बनाओ, अष्टगंध की साई से बनाओ, ईयर चॉइस। इस यंत्र को देखो, अभी यहाँ पे सिद्ध की बात कर रहा हूँ, यंत्र सिद्ध कैसे होगा? यंत्र बनाना तो मैं बता रहा हूँ, साथ में सिद्ध भी बता रहा हूँ। आप खुद जब यंत्र बनाते हो तो आपको भी, अगर आप व्यापार वृद्धि यंत्र बनाते हो तो आपको भी
माता लक्ष्मी का उच्चार करना है, उनका ध्यान धरना है। कोई भी किसी भी प्रकार का माता लक्ष्मी का मंत्र बोल सकते हो, ओम महालक्ष्मी नमः। ये रीजन क्यों है? ये यंत्र तो आप बना रहे हो, कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप। आप जब यंत्र बनाते हो और यंत्र बनाते बनाते वक्त आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, ब्रेन एंड माउथ दोनों का यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी उस यंत्र पे उतर रही है। जब आप यंत्र बना रहे हो, लिख रहे हो, आपके माइंड में आपके बोलने से वो मंत्र चैंटिंग हो रहा है, दैट मीन्स आपके आसपास जितने भी नेगेटिव फोर्सेस है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपका मन नहीं भटकेगा। दैट मीन्स 100% पॉजिटिविटी उस यंत्र पे आ रही है, और यही है बॉस यंत्र का सिद्ध होना। इसी तरह से यंत्र को सिद्ध किया जाता है। जरूरी नहीं कि मैं 1.25 लाख जाप करूं तो ही यंत्र या मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र की अलग बात है, यंत्र का नहीं होगा। 1.25 लाख जाप करना ही जरूरी नहीं है। और यंत्र बनाने के बाद आप उस यंत्र को लेमिनेट कर सकते हैं। अब अंजना जी का किसी का क्वेश्चन था कि यंत्र को हमारे साथ रखना है नहीं रखना है, आप अपने ऑरा में रखें, अपने पॉकेट में रखें। बस मेरा एडवाइस है कि मंदिर में ना रखें, क्योंकि मंदिर में जमावड़ा बहुत हो जाता है। अगर व्यापार विधि यंत्र है तो मेरे बिजनेस के डेस्क पे रख सकता हूँ, ड्रॉअर में रख सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं जहां पे बैठता हूँ वहां पे किसी भी जोन का, किसी भी डिरेक्शन का दीवार आती है वहां पर मैं चिपका सकता हूँ उस यंत्र को, वहां पे मैं फ्रेम करके रख सकता हूँ। बस उस यंत्र को बनाने के बाद, अंजना जी सवाल लेता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, बाद में सभी के डाउट्स दूंगा, डोंट वरी। उस यंत्र को बनाने के बाद घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती करें। जब भी आप उस यंत्र की पूजा करें तो हो सके तो, और हर बार जरूरत नहीं, हो सके तो कई एक बार लाल कलर के फूल चढ़ाएं यंत्र के ऊपर। इस यंत्र को आप अपने नियर बाय बिजनेस या फिर जहां पर भी आप अपना काम कर रहे हो, जैसे अगर मैं इस यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ, सामने दीवार है, यही मेरा वर्क स्टेशन है, मैं यहाँ पर भी व्यापार विधि रख सकता हूँ। एंड दिस इज हाउ व्यापार विधि यंत्र लुक्स लाइक। करना क्या है, आपको प्लेन पेपर लेना है, मान के चलो आप प्लेन पेपर या फिर भोजपत्र पे बना रहे हो। आपको करना क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट सेकेंड। आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। यू कैन यूज स्केल, स्केल का यूज आप कर सकते हो। उस बॉक्स के बाद आपको एक एक लाइन ऐसे बनानी है। उस लाइन के बाद आप 3x3 का स्क्वायर्स बना दो, या 3 रोज 3 कॉलम्स बना दो। अपना यंत्र का फॉर्मेट भी एकदम सिंपल है। पहले ये बनाने के बाद, आउटलाइन सारी बनाने के बाद, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या है, 7 2 5। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, गुजराती में लिख सकते हो, आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो। टू दैट फैक्ट, पिछले से पिछले बैच में हमारे साथ कोई एक व्यक्ति जुड़े थे जिनको अरेबिक आती थी, उन्होंने अरेबिक में भी लिखी थी। तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि ये नंबर्स की अपनी खुद की एनर्जी है। आइडेंटिटी लैंग्वेज को चेंज नहीं, लैंग्वेज से आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट लाइन में 7 2 5, सेकेंड लाइन में 4 9 8, और लास्ट लाइन में 1 6 3। ये लिखने के बाद जो भी आपका बिजनेस का नाम है, जैसे अब मेरा बिजनेस अगर मैं डिवाइन ग्रेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, या फिर डिवाइन ग्रेस को मैं ओन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द डिवाइन ग्रेस। और कुछ नहीं लिखना है, ना अंडरलाइन करना है, कुछ नहीं। अगर किसी का नाम है, बिजनेस का नाम है रेखा ज्वेलर्स, तो वो यहाँ पे रेखा ज्वेलर्स लिख दे। किसी का कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम। अब मैंने शुरुआत में बोला था व्यापार विधि यंत्र जॉब वाला भी व्यक्ति रख सकता है, तो क्या वो ऑफिस का नाम रखे या खुद का नाम रखे? तो अगर कोई व्यापार विधि यंत्र कोई ऐसा व्यक्ति रख रहा है जो जॉब कर रहा है, तो अपना खुद का नाम भी रख सकता है या कंपनी का नाम भी रख सकता है। तो कंपनी ग्रो करेगा तो वो खुद भी ग्रो करेगा। वेरी सिंपल यंत्र बनाना। यंत्र बनाने को बहुत इजी है। संगीता जी मैंने अभी बता दिया, कंपनी का नाम लिखा है, वहां क्या लिखे, वही मैं जिस कंपनी का हूँ। अगर आपने कोई नाम नहीं रखा तो अपना खुद का नाम, जैसे मान के चलो मेरा खुद का एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है, मेरा एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस को कोई मैंने नाम नहीं दिया, तो आई विल सिंपली राइट क्षितिज दवे, सिंपल। अगर आगे जाके मैं कोई अपनी कंपनी का नाम देता हूँ स्वामी एस्ट्रो सर्विसेज, तो मैं स्वामी एस्ट्रो सर्विसेज लिख सकता हूँ। या आपका बिजनेस का नाम है भी लेकिन आप लिखना नहीं चाहते हो, मल्टीपल बिजनेस है, तो अपना नाम रखो। मल्टीपल बिजनेस है, रेखा स्टील भी है और रेखा ज्वेलर्स भी है,
तो या तो 2 यंत्र अलग से बनाओ, एक रेखा स्टील के नाम से, एक रेखा ज्वेलर के नाम से, या फिर एक ही यंत्र रखो, क्षितिज दवे जो उसका ओनर है, रेखा ज्वेलर का भी और रेखा स्टील का भी। यस रूबी जी, जो भी आपका नाम, बिजनेस का नाम है, डिवाइन टैरो, डिवाइन ग्रेस रख सकते हो ना। इट इज वेरी सिंपल टू मेक यंत्र। बस एक रिक्वेस्ट हमेशा रहता है, यंत्र बनाते वक्त आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यंत्र बनाते वक्त आपके आसपास बहुत ही डीप ब्रेथ ले लो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से। कभी भी यंत्र बनाते वक्त आप परेशानी के उसमें नहीं होने चाहिए, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी का स्मरण करो। फिर यंत्र बनाते वक्त जो भी, जैसे इस यंत्र में मैंने बोला ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी यंत्र बना रहे हो उसके कुछ मंत्र अगर हैं, तो वो मंत्र को इन्वोक करते करते यंत्र बनाओ। डेफिनेटली उस यंत्र को सिद्ध हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, और आपके क्लाइंट्स को या आपको खुद को उसका बेनिफिट्स मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स कंटेंट की, देन वी विल मूव ऑन टू डाउट्स। ये सब कल बना सकते हो। शैली जी थोड़ा सा रुकिए, कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं, देन वी विल कम ऑन द डाउट्स, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। अब हमारा जो कोर्स आ रहा है, वो कोर्स को इस तरह से हमने रखा है क्योंकि आने वाली 30 तारीख को नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो बाई 30 तारीख तक हम मैक्सिमम यंत्रास कवर कर चुके होंगे, तो आप नवरात्रि में यंत्र को बना सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी ऑस्पिशियस टाइम। आप यंत्र को बना के अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो, रख सकते हो। तो कोर्स कंटेंट जो हमारा, जो अभी कोर्स आ रहा है, उसके बारे में हम क्या क्या सीखेंगे। तो हम लोग, मैं सीधा सीधा बता दूं, हम लोग 100 यंत्र सीखेंगे, 100 यंत्र। उसमें से 100 में से 92 यंत्र हम खुद बनाएंगे। अब बचा हुआ 8 यंत्र, वो कैसे इंस्टॉल करना है, यानी कि वो मार्केट से परचेस करना है, क्योंकि वो श्री यंत्र है। श्री यंत्र बनाना अगर कोई बना सकता है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर हम बनाने जाए, अगर उसमें थोड़ा भी जोग्राफिकल डायमेंशन चूक हो गया, वो यंत्र काम नहीं करेगा। तो बेटर है वो कुछ 8 यंत्र है, मार्केट से परचेस करेंगे, स्पेसिफिक यंत्र है। अगर आपको करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा कैसे करनी है, उसको कैसे अपने घर के अंदर इंस्टॉल करना है, ये हम देखेंगे। सो 100 यंत्रस, आउट ऑफ 100 यंत्रस 92 यंत्रस हम खुद देखेंगे। तो आने वाले कोर्स में हम क्या देखेंगे, यंत्रस का इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, साइंटिफिक रीजंस ऑफ यंत्रस, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ मेकिंग यंत्र, प्लेन पेपर पे यंत्र कैसे बनाए, भोजपत्र पे यंत्र कैसे बनाए, यंत्र बनाते वक्त क्या रिचुअल परफॉर्म करना है, सिद्ध कैसे करना है, यंत्र को यूज कैसे करना है। कोई स्पेसिफिक यंत्र हो सकता है कि अपने पर्पस के बाद उस यंत्र का विसर्जन, डिस्पोज करना हो, तो उसका तरीका क्या है, यंत्र बनाने के डूज एंड डोंट्स क्या है, अलग अलग प्रकार के यंत्रास क्या हैं। तो हमारे कोर्स में आउट ऑफ 100 यंत्रास 25 यंत्र प्रोटेक्शन के ऊपर है, 21 यंत्र सक्सेस के ऊपर है, 12 यंत्र लक्ष्मी कवच बेस्ड ऑन जोडियक साइंस है, 10 यंत्र हेल्थ के ऊपर है, 11 यंत्र प्लानेटरी। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, प्लानेट तो 9 है, 11 कैसे? तो शनि और चंद्र का 2 स्पेसिफिक यंत्र भी बनता है, जो आगे हम देखते हैं बाद में। इसके 11 प्लैनेट्स का यंत्र है, 10 यंत्र हेल्थ के ऊपर है, 8 यंत्र इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कोई कुबेर सॉरी श्री यंत्र है, कालसर्प यंत्र है, 7 यंत्र रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स को लिए है, 3 यंत्र पावरफुल वास्तु यंत्र है, अगर कोई वास्तु का दोष है तो ये 3 यंत्र में से कोई एक यंत्र आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो, बना के दे सकते हो। 2 यंत्रस बेस्ड ऑन विश मैनिफेस्टेशंस, आपकी कोई इच्छा है उसके लिए 2 यंत्रस है। और सबसे बड़ा यंत्र ये आपके क्लाइंट के लिए नहीं है, आप जितने भी अकल्ट मॉडलिटीज के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, क्रिस्टल रेकी करते हैं, रेकी करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, किसी भी प्रकार की अकल्ट मॉडलिटीज में है, तो ये आप सबके लिए एक बोनस यंत्र है, जो आपको क्लाइंट को नहीं देना है, या अपने लिए यूज करना है। दिस इज वन बोनस यंत्र। अब मैं फटाफट 100 यंत्र का नाम ले लेता हूं। जो पहले 9 ग्रह के यंत्र हैं, सूर्य से लेके राहु केतु तक, सूर्य से लेके केतु तक 9 यंत्र है। फिर व्यापार वृद्धि यंत्र, बिजनेस के लिए, जो आज हमने थोड़ा देर पहले देखा, नॉलेज गेटिंग नॉलेज यंत्र, रोग निवारक यंत्र, हाउस प्रोटेक्शन यंत्र, वन ऑफ द प्रोटेक्शन यंत्र, वास्तु यंत्र के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, विश मैनिफेस्टेशन यंत्र, यश प्राप्ति यंत्र, एग्जामिनेशन में सक्सेस प्राप्त करना है, अभी एग्जामिनेशन भी आएंगी,
तो एग्जामिनेशंस में किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशंस हो तो उसमें अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए यंत्र, अगर किसी प्रकार कोई जेन्युइन व्यक्ति है जो गलत केस में फंस गया है, माइंड माई वर्ड्स, जेन्युइन व्यक्ति है गलत केस में फंस गया है, तो उस कोर्ट केस से सक्सेस पाने का यंत्र है। सर्व पीड़ा नाशक यंत्र है। बैड ड्रीम रिमूवल, खराब सपने बार बार आ रहे हैं जो मेरी लाइफ को बिगाड़ रहा है, तो सर्व पीड़ा नाशक यंत्र है, सॉरी बैड ड्रीम रिमूवल यंत्र है। गुड लक यंत्र, यात्रा सिद्धि, कोई स्पेसिफिक यात्रा के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस यात्रा, धार्मिक यात्रा, उसके लिए वो यात्रा अच्छी बने, उसके लिए वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यात्रा सिद्धि यंत्र है। हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी यंत्र है। नेम फेम यंत्र है। हैप्पीनेस एट होम यंत्र है। मनी यंत्र, इंक्रीज इन मनी यंत्र, एक है मनी यंत्र, पैसा बिल्कुल नहीं टिक रहा है उसके लिए मनी यंत्र, पैसा बिल्कुल सोर्स से नहीं आ रहा है मनी यंत्र, पैसा टिकना शुरू हो जाए इंक्रीज इन मनी यंत्र। रिमूविंग नजर दोष एंड रिमूविंग इविल आई, दोनों में हल्का थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, वो दो यंत्र है। हनुमान यंत्र, मैरिज यंत्र, मैरिज किसी की नहीं हो रही है तो मैरिज स्पेसिफिक मैरिज यंत्र भी दे सकते हैं। सक्सेसफुल मैरिज तो हो गई लेकिन मैरिज सक्सेसफुल जाए उसके लिए सक्सेसफुल मैरिज यंत्र। धनवंतरी यंत्र, यहाँ पे गलती से फाइनेंस लिखा हुआ है, एक्चुअली धनवंतरी यहाँ पर हम लोग मेडिकल में हेल्थ के लिए लेंगे। पेन रिमूवल यंत्र, धन प्राप्ति यंत्र, शिव पंचाक्षर यंत्र, ये डिवोशनल एंड प्रोटेक्शनल यंत्र है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट होगा थोड़ी देर के लिए चैट कॉलम और अपने डाउट्स को थोड़ा सा आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं डाउट सेशन हर एक का डाउट सेशन लूंगा, बाद में ही क्लास को एंड करेंगे, डोंट वरी। शिव पंचाक्षर यंत्र फॉर प्रोटेक्शन, श्री गणेश यंत्र फॉर स्टडीज, ये भी एक बहुत चमत्कारी वाला यंत्र है। माता दुर्गा यंत्र फॉर प्रोटेक्शन, विष्णु यंत्र फॉर डिवोशन एंड प्रोटेक्शन, नवग्रह शांति यंत्र फॉर प्रोटेक्शन एंड डिवोशन, श्री राम यंत्र फॉर प्रोटेक्शन एंड डिवोशन, कुबेर यंत्र फॉर फाइनेंस, सरस्वती यंत्र फॉर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, सर्व मनोकामना यंत्र विश फुलफिलमेंट के लिए, संकट मोचन यंत्र प्रोटेक्शन के लिए, 12 ज्योतिर्लिंग यंत्र प्रोटेक्शन साथ साथ डिवोशन के लिए। सब कुछ है मेरे पास लेकिन मानसिक शांति नहीं है, मेंटल पीस यंत्र। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप सभी ने सुना होगा, वो बहुत महंगा आता है, तो गौरी शंकर यंत्र हम बना सकते हैं व्हाइट पेपर पे फॉर रिलेशनशिप। गायत्री यंत्र फॉर प्रोटेक्शन एंड डिवोशन, गेटिंग रिड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, किसी का सवाल अभी आ रहा था क्रॉनिक डिजीज से, देखो किसी बीमारी से छुटकारा, शायद कोई ऐसी बीमारी है जो कैंसर है, डायबिटीज, जो लाइफ टाइम चली, बट उसका इम्पैक्ट है दूसरे ऑर्गन्स पे कम पड़े, वो हम वो यंत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। वाहन प्राप्ति यंत्र, रोग नाशक यंत्र, गणेश यंत्र फॉर ब्लेसिंग्स, पहले वाला गणेश यंत्र फॉर स्टडीज था, अब जो आ रहा है वो गणेश यंत्र फॉर ब्लेसिंग्स है। शत्रु नाशक यंत्र, सक्सेस यंत्र, सक्सेस कार्य यंत्र, बिजनेस एंड वर्क, व्यापार वृद्धि अलग है, बिजनेस एंड वर्क इंक्रीज यंत्र अलग है। अकल्ट यंत्र जो आपका बोनस यंत्र है, जो ओनली आपको यूज करना है। पद उन्नति, प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब कर रहा हूं प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन के लिए यंत्र। तीर्थ यात्रा यंत्र, तीर्थ यात्रा पे जा नहीं पा रहे लेकिन बेनिफिट लेना है तो तीर्थ यात्रा यंत्र। फिर बाद में 12 राशियों के हिसाब से 12 लक्ष्मी कवच यंत्र, आपके चंद्र राशि के हिसाब से आपके सेविंग्स में इंक्रीज करने के लिए लक्ष्मी कवच यंत्र हम देखेंगे, मेष से लेके मीन राशि तक। फिर बाद में आते हैं हेल्थ के यंत्र पे, एपिलेप्सी यंत्र। अब एपिलेप्सी यंत्र एपिलेप्सी क्योर नहीं करेगा, लेकिन एपिलेप्सी से जो जातक और उसके साथ जो लोग परेशानी में है उसको परेशानी कम हो सकती है। डायबिटीज क्योर यंत्र, डायबिटीज के लिए मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया है हमारे प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट से, जिन्होंने अपने 4 क्लाइंट को दिया है और चारों के शुगर लेवल्स में काफी कंट्रोल्ड देखने मिला है। एंड प्राची जी, आई विल शेयर दैट फीडबैक विथ यू, प्लीज वो फीडबैक अपने आने वाले ग्रुप में प्लीज शेयर करना। नेत्र रोग निवारक यंत्र, आई डिफेक्ट अगर कोई है उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो यंत्र। जॉन्डिस क्योर यंत्र, माइग्रेन हेडेक अगर बार बार हो रहा है, माइग्रेन के इश्यूज हैं उसके लिए यंत्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान होने वाले इश्यूज के लिए भी एक यंत्र है, इसके लिए भी फीडबैक वही सेम पर्सन से आया हुआ है, आई विल शेयर दैट फीडबैक विद प्राची जी। बाद में आते हैं 8 ऐसे यंत्र जिसको हम इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस, जैसे श्री यंत्र है, इसको हम बनाना नहीं सीखेंगे, बट श्री यंत्र कैसे सही, कौन सा सही है वो पहचानना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। काल सर्प दोष निवारण यंत्र, सबसे ज्यादा गलत तरीके से जाने वाला ये यंत्र है, लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं, तो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि काल सर्प दोष हमारी कुंडली में है कि नहीं है, तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। गायत्री यंत्र इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बगलामुखी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन
एंड साथ साथ प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है। दुर्गा भिसा यंत्र इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस, गीता यंत्र इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस, संतान गोपाल यंत्र, किसी को संतान की तकलीफ है, संतान नहीं हो रही, संतान सुख नहीं है, तो संतान गोपाल यंत्र रख सकते हैं। महामृत्युंजय यंत्र इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस फॉर प्रोटेक्शन एज वेल। ईश्वर कृपा यंत्र, ईश्वर की कृपा बनी रहे उसके लिए यंत्र। रिलेशनशिप फॉर हस्बैंड एंड वाइफ के यंत्र, बच्चों को गुड लक के यंत्र हम दे सकते हैं। कोई हमारा काम अटका हुआ है उसके लिए यंत्र। यंत्र फॉर प्लेन प्लॉट ऑफ लैंड, वास्तु का यंत्र। अब यहाँ पे दो अलग यंत्र आ रहे हैं जो प्लैनेट से रिलेटेड है। जो 11 प्लैनेट बोले थे उसमें चंद्र का यंत्र, मून यंत्र फॉर स्पेसिफिक पर्पस, शनि यंत्र फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर ये दो यंत्र ऐसे हैं कुछ एडवांस स्टेज ऑफ प्रॉब्लम्स में हम दे सकते हैं। मैरिज यंत्र फॉर अनमैरिड गर्ल्स फॉर लॉन्ग टाइम, एक था मैरिज यंत्र लेकिन लंबे समय तक लड़की का, खास करके लड़की की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं टूट रहे हैं या कोई दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर लॉन्ग टर्म से लंबे समय से शादी की बात नहीं चल रही, तो उसके लिए यंत्र। यंत्र का शादी के बाद तो इन लॉज के साथ भुगतना है, तो इन लॉज के साथ अच्छा रहने के लिए एक यंत्र है। यंत्र फॉर गेटिंग पावर्स ऑफ थर्ड आई, आप सभी को यूज होगा ये। यंत्र फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, यंत्र टू डिस्ट्रॉय एनिमीज, शत्रुनाशक यंत्र से ये यंत्र थोड़ा सा अलग है। स्वस्तिक यंत्र, इसको हम बनाना भी सीखेंगे, इंस्टॉलेशन भी सीखेंगे, ये वास्तु का भी यंत्र है। और साथ ही साथ 10 महाविद्या यंत्र इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस हम इसको देखेंगे। दीज आर दी 100 यंत्र जो हम आने वाले कोर्स में देखेंगे। प्राची जी, ओवर टू यू एंड देन वी कैन टेक द डाउट सेशंस। यस, तो ये कोर्स है वो 17 मार्च से शुरू हो जाएगा एंड मंडे टू फ्राइडे की क्लास रहेंगी शाम को 9 बजे। आप सभी को पता है नवरात्रि का समय शुरू हो जाएगा 30 मार्च से, तो इसलिए यहाँ पे नवरात्रि से पहले यंत्र सीखना बहुत ही ज़रूरी है। नवरात्रि का बहुत शुभ समय आ रहा है, जिसमें आप इन यंत्रास को बना के अपने लिए सॉल्यूशन रेमेडीज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही में इसकी जो फीस है 3100 है, जिसके लिए ऑल्दो पहले से ऑफर हमने डिसाइड किया हुआ था कि आज के लिए जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनको हम 2500 का ऑफर देंगे। बट जितने भी लोग यहाँ पे साइड में मैच देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा इंडिया जीत चुकी है। तो इंडिया के जीतने की खुशी में आज चैंपियनशिप इंडिया जीती है तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो बनता है, राइट? सो जितने भी लोग यहाँ पे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग ये कोर्स 2100 में रजिस्टर कर सकते हैं। 1000 रुपीज का डिस्काउंट है, बट दैट इज ओनली वैलिड फॉर टुडे 12 बजे से पहले, क्योंकि जो हमने सोचा हुआ था दैट वाज 2500, लेकिन इतना अच्छा खुशी का माहौल है, सो क्यों ना आप सभी के साथ ये खुशी शेयर की जाए। सो 2100 में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट 12 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स नाउ। 17 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये आशीष जी, आपको मैं लिस्ट ऑफ यंत्र वापिस से बता देता हूँ और ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगा। प्राची जी, वन मोर थिंग, कैन वी शेयर दी फीडबैक्स ऑफ अवर अर्लियर स्टूडेंट्स इन दी ग्रुप, जो लैंडिंग ग्रुप है वहां पर। प्राची जी। यस सर, सॉरी सर, नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया, एक बार प्लीज ओके, रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि मेरे पास भी 2-3 फीडबैक जो प्रीवियस यंत्र के थे वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ, और जो प्रीवियस हमारे स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स थे, खास करके उनके क्लाइंट से यस, जो फीडबैक्स आए अभी थे वो ग्रुप भी हम में शेयर शेयर कर कर लेंगे। दूंगी। जी। जरूर सर। किसी के डाउट है तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा। तब तक मैं आशीष कुमार जी ने जो पूछा था मैं लिस्ट ऑफ यंत्रस बता देता हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ यंत्रस। अंजना जी अपना सवाल पूछे तब तक। हेलो सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था वो जो कमल
कौन सी जो पेन था वो क्या है? अनार वो कलर, अनार अनार कलर, कलर, सॉरी पोमेग्रेनेट, सॉरी। पोमेग्रेनेट ट्री का जो ब्रांच होता है या उसकी ट्विग होती है, उसको तोड़ के, अगर आपके आसपास में कोई पोमेग्रेनेट ट्री है तो उसको तोड़ लो, उसकी कलम बना दो, या फिर जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है ना, वहां पर हाँ ऐसी हाँ, ट्विग मिलती है। ओके। तो सर ये जैसे अनार कलम है, इसको क्या शार्प करनी पड़ती है या एज इट इज ही नहीं लिखना नहीं, पड़ता है? देखो, आप जहाँ पे पूजा घर से लोगे ना, जहाँ पर पूजा का सामान मिलती है, वहां पर ऐसी यस सर। शार्प करके मिल जाएगी। अदरवाइज आप थोड़ा सा ब्लेड से उसको शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसे राउंड शेप का होगा ऐसे। अच्छा अच्छा, तो ओके। यंत्र दिखने के लिए, जब आप ऐसे यंत्र दिखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ऐसे यंत्र दिखोगे भोजपत्र पे या किसी पे, तो आपको शार्प पेंसिल का या फिर पेन का जो टिप होता है वैसा आपको बनाना पड़ेगा, तो वो ब्लेड से आप देख सकते हो। अच्छा ओके। सर एक और जैसे यंत्र बनाते हैं, जैसे उसे क्या पूजा करनी पड़ती है बार बार, या फिर रख पर्स में रख लिए, वंस इन अ वाइल हाँ, कभी पूजा कर लिए तो हो चल जाता है वो, या देखो फ्रीक्वेंटली पूजा करनी रहती है उसकी? देखो फ्रिक्वेंटली पूजा अगर नहीं भी कर पाए, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जो यंत्र रख रहे हैं, आप रख रहे हो या आपके क्लाइंट भी रख रहे हो, भले पर्स में रख रहे हो या पॉकेट में रख रहे हो, एटलीस्ट वीक में एक बार या ओके। 2 बार उसको, जब भी आप घर के अंदर पूजा कर रहे हो, तो दिया या अगरबत्ती दिखा दीजिए, बस उतना करो, या रोज दर्शन करो। अच्छा ओके। बट वीक में एक बार पूजा कर तो कर सकते हैं आराम से। ओके ठीक है सर। ठीक है, और एक तो और क्या, एक क्वेश्चन। उससे क्या होगा यस। कि जो यंत्र जो आपने एनर्जाइज करके बनाया है, उसकी हाँ हाँ, एनर्जी क्लाइंट के माध्यम से भी जो यूज कर रहा है, उसकी श्रद्धा भी बनती रहेगी। ओके ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछ लूँ सर? पूछ लो, देन वी विल, हम बाद में पलक जी को कर सकेंगे। जी पूछिए। सर जैसे ये जो यंत्र जैसे क्लाइंट को बना के देते हैं, तो क्या चार्ज कर सकते हैं सर इसका? उसके लिए आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मैम? सर ग्रेजुएट की हुई सर, ठीक इंग्लिश है, ऑनर्स। ठीक है, आप जहाँ से ग्रेजुएट किए हैं, तो आपने ग्रेजुएशन करके चिजगी स्कूल कॉलेज से ग्रेजुएशन लिया है, तो वहाँ पे आपने अपने प्रिंसिपल को पूछा था कि मैं कौन से सैलरी वाला जॉब लूँ? ओके। सर एक्चुअली ऑकल्ट में, यस एक्चुअली यू आर राइट सर, बट तो इसमें इट इज योर ओन कॉल, ये आपका अपना कॉल होता है। बट इतना सोचो आपका कितना एफर्ट्स लगा है, तो दैट्स इट। गलत कोई प्राइसिंग नहीं करना, ओके डोंट वरी। आप जो भी अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हो, इट इज योर कॉल, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ठीक है सर। ठीक है, डोंट माइंड मी आस्किंग दैट क्वेश्चन, सॉरी। नो 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 सर। सर थैंक यू। एक्चुअली मुझे आपकी क्लासेस कभी ज्वाइन करनी है, मैंने कभी आपका यूट्यूब में देखे थे सर फ्री जी, क्लासेस, तो मुझे इच्छा थी आपके आपसे कोई क्लास करने के लिए, पर एक्चुअली इस समय मेरे सन के तो एग्जाम्स है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, अदरवाइज आई एम रियली इंटरेस्टेड। मैं तो पूछी भी थी कि कोई क्षितिज बात सर नहीं, की क्लास वक्त मैं जरूर कर, मुझे करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक ओके थैंक यू सर। यू। जी पलक जी, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। जी पलक जी पूछिए। रूबी जी, टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 17 मार्च से शाम के रात के 9 बजे से। पेमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन गेट इन टच विद द नंबर जो यहाँ पे शो किया है, वहां पे आप। सर या हाँ है। पूछिए। हाँ, अ, हाँ सर, मुझे पूछना था, सपोज वास्तु दोष है घर में, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का है, मतलब वास्तु देश है, ठीक है, तो क्या ठीक है। यह यंत्र हमें इससे हमको रिलीफ दे सकता है? और क्योंकि ये यंत्र पॉजिटिव है और टॉयलेट नेगेटिव, तो अंदर तो हम नहीं रख सकते, तो ये बाहर, नहीं, ये कैसे बाहर ही सब रखना है, हम, लेकिन बाहर ये ही रख सकते प्रोटेक्शन हैं। देगा सर? डेफिनेटली देता है। इवन आपका ओके। साउथ का एंट्री है, गलत चीज, जहाँ पे टॉयलेट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्डिंग का ढांचा वैसा बना है, ड्रेनेज का पूरा प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व नहीं होगा, तो आप यंत्र के माध्यम से, अब यंत्र तो टॉयलेट में नहीं रखना है, यंत्र को किसी भी घर के किसी भी कोने, दूसरे कोने में या मेन डोर पे भी रख दिया, तो भी इस दोष को मिटिगेट करेगा ही करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक ओके यू मैम, थैंक यू। सर, पे कहाँ करना है आज? आज पे कर सकते हैं ना? यस मैम, आप पे कर सकते हो आज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन गेट इन टच विद दिस नंबर 8130283244 पे। पेमेंट के लिए वापस से एक बार मैं प्राची से रिक्वेस्ट करूंगा, वो बोल देंगे बिफोर टेकिंग, ये डाउट ले लेता हूँ उससे पहले। ये सुनीता जी, अपना डाउट पूछे प्लीज। सर मैं जानना चाह रही थी कि अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी है
हाँ, और उस बीमारी का कोई साइड इफेक्ट बॉडी के बाकी पार्ट्स पे ना पड़े, तो उसके लिए यंत्र को उन्हें कहाँ पे रखना होगा? देखो अपने घर यंत्र में या अपनी पॉकेट में या कैसे? वेरेवर यू फील कंफर्टेबल। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो अपनी ऑरा में जी, रखें, अपने औरा में तकिए सर मतलब? तकिए के नीचे रखे, पिलो के नीचे रख दीजिए, पॉकेट में जी रख जी, दीजिए। धनवंतरी यंत्र जैसे मैंने बोला, आप अपनी मेडिसिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। अच्छा जी, तो जरूरी नहीं कि आपको कोई स्पेसिफिक मंदिर में रखना है, कोई दिशा में रखना है। उस जी यंत्र का जी आपको अपने साथ रखो, पॉकेट में रखो, पिलो के नीचे रख लो, जी। अपनी ऑरा में आसपास रख लो, अपने टेबल के आसपास हो। यस कविता जी, आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो आप कहीं पे भी यंत्र को रख सकते हैं, बस उस यंत्र का नियमित तरीके से अगर रेगुलरली पूजा हो वेल एंड गुड, नहीं हो पाती तो हफ्ते में एक बार अगरबत्ती दे दीजिए, दिया बत्ती दिखा दीजिए, दैट्स इट। सर उस पे जो नंबर्स लिखे होंगे, क्या उनको रीड करना होगा उन्हें? नहीं नहीं नहीं, उसके साथ जो जब भी कोई यंत्र हो, जैसे अभी व्यापार विधि यंत्र देखा, उसमें मंत्र कौन सा था, ओम महालक्ष्मी नमः। जी जी, तो बस वो जो स्पेसिफिक यंत्र का कोई मंत्र होगा उसको चैंटिंग करना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी कविता जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर मैंने सुना है कि जब यंत्र बनाते हैं वो हाँ बोलते हैं कि एक डीप ब्रेथ लेना है, फिर हाँ, पूरा यंत्र बनाने के बाद ही सांस लेना है। क्या ये सही है क्या सर? तो आदमी मर जाएगा मैडम। और यंत्र नहीं मेरा नहीं, अगर 10 मैंने मिनट ऐसे सुना था कि नहीं नहीं तब नहीं से नहीं मुझे थोड़ा सा डर था एक्चुअली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। यंत्र हाँ, अगर 10 मिनट लगता है, अगर मेरा हैंड राइटिंग बहुत मैं कम स्लो लिखता हूँ और मैंने सांस ले ली, तो यंत्र से पहले बनने से पहले मैं ही यंत्र बन जाऊंगा फिर तो सर और ऐसा मेरा कुछ नहीं पेमेंट है। मतलब मेरा जीपे लिमिट आके खत्म हो गया सर, क्या मैं कल पेमेंट कर सकती हूँ क्या सर? ये आप एक बार प्राची जी से बात कर मैम लीजिए। यस टुमारो यू कैन रजिस्टर एट 3100। आज करेंगे तो 2100 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके मैम, मैं मेरे हस्बैंड से एक बार पूछ लेती हूँ, वो अभी आए नहीं, आने के बाद मैं पूछ के आपको कर दूं क्या मैम? यस वो मैम, 11:30 के आसपास ही आएंगे अभी। नो प्रॉब्लम मैम, 12 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ओके ओके मैम, ओके और मैम। देखिए कितना अच्छा सर सहयोग है, हमारे ग्रुप के इस टाइम मेंबर्स भी 555 है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। 555 यहाँ पे लोग हैं मेंबर्स। वाओ, थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट। ओके मैम, ओके मैम। यस, नेक्स्ट डाउट लेते हैं। आशीष जी, अपना डाउट पूछे प्लीज। सर कुछ क्वेश्चन थे एक्चुअली। पूछिए ऑकल्ट में बहुत सारे कोर्सेस अभी भी इनलाइन है जो मैं कर रहा हूँ। जी। तो ये क्या वन टाइम कोर्स है या ये कोर्सेज रिपीट होते हैं? यानी कि ये सेम कोर्सेज हाँ, सेम कोर्स। फ्यूचर में रिपीट होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ तो क्या मुझे दूसरे कोर्सेज में करने का कुछ चांस मिलेगा या अ, कैसे क्या करेंगे? यानी कि आप कहना जैसे चाहते हो अभी रजिस्टर करोगे बट आगे जब फ्यूचर में आएगा तब ये कोर्स को आप ज्वाइन करोगे वैसे। राइट, या अभी रिकॉर्डिंग वगैरह अगर कुछ मिलता है तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह देख लूंगा। बट रिकॉर्डिंग तो क्योंकि 9 डेफिनेटली o'clock आपको से मिलेगा, रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली मिलेगा, बट बेटर आंसर प्राची जी, कैन वी डू दिस? क्या ये ऑप्शंस है हमारे पास? प्राची जी। लाइव करने का सर मेरे को देखिए अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगा? नेक्स्ट बैच की कोई डिटेल्स फाइनल नहीं है, सो आई कैन नॉट से फॉर श्योर। अभी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास लाइव एंड रिकॉर्डिंग एक्सेस फॉर दिस बैच विल बी अवेलेबल। फॉर नेक्स्ट बैच आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा एंड दैट यू कैन डू एट 50% ऑफ द फीस, बट वन रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड फॉर वन बैच ओनली। ओके, मीन्स इसमें लेकिन अगर मान ली ये कोर्स अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ रिकॉर्डिंग से मैं यंत्र, क्योंकि वो तो एज गुड एज क्लास हो जाता है रिकॉर्डिंग। तो जो भी डाउट्स लोगों के रहेंगे वो, लेकिन अगर मेरे पर्टिकुलर डाउट्स रहेंगे तो क्लास खत्म होने के बाद में कुड आई गेट इन टच एंड सॉल्व दैट? जब क्रिएट किया जाता है व्हाट्सएप दैट ग्रुप होगा वुड उसमें। बी, तो आप उस ग्रुप में अपने डाउट्स कोर्स खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं। और डाउट क्लासेस जो है वो होती रहती है, अब डाउट क्लास में आके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके। दूसरा ये था कि इसमें कुछ क्योंकि आज की डेट में जो क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली क्या पूछते हैं कि आपके क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे कहाँ से सर्टिफिकेट है आपके पास में, कैसा, ये मेनली उनका क्वेश्चन आ जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए। जी तो वो ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं? यस सर, हमारा जो द इंस्टीट्यूट है द डिवाइन ग्रेस, ये ISO सर्टिफाइड है। जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये भी आपको ISO सर्टिफाइड कोर्स मिलेगा। आपको यहाँ पर स्पेसिफिक आपको वो सर्टिफिकेट में आपका नाम, कौन से समय में आपने ये कोर्स किया था, वो पूरा डिटेल
ISO सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा या जस्ट एक पीस ऑफ पेपर दे दिया गया। डिवाइन ग्रेस इज अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन द अकल्ट मोडालिटीज। और जैसे जब आप ग्रुप में देखोगे तो बहुत सारे हमारे फीडबैक भी हम शेयर करेंगे। तो आपको जो सर्टिफिकेट की बात है उसके ऊपर बेफिक्र रहिए, इस सर्टिफिकेट के ऊपर आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके ओके, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैं न्यूरोलॉजी कर रहा हूँ और जी उसके साथ में रेकी एंड क्रिस्टल्स का हीलिंग भी कर रहा हूँ और जी काफी सारे यंत्रास मैं करता हूँ, बट इसमें जो जैसे अभी मैं डेफिनेटली मैं प्लैनेट्स के यंत्र, श्री यंत्र और कर रहा हूँ, पर उसमें बहुत सारे यंत्र नजर आए जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल हैं और यंत्रास जी डेफिनेटली पावरफुल होते हैं, उसमें देयर इज नो डाउट। So जी I would love to learn them and definitely like to utilize and help people for achieving the श्योर सर श्योर। success. Yes. ठीक है, मैं आई विल रजिस्टर। बस एक इशू एक था कि पेमेंट से रिलेटेड, जब मैं इसको पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था तो पेमेंट नेम वाज, बैंकिंग नेम वाज सरिता जैन, तो इज इट ओके? यस इट इज राइट, आई थिंक प्राची इज राइट है ना। राइट। ओके ओके, देन आई विल डू दैट एंड देन फिर डाउट सेशन पे विल गेट इट टच या व्हाट्सएप पे मैं कनेक्ट करता श्योर श्योर श्योर, हमारा ग्रुप हूँ। बनेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन जो यंत्र का हमारा पहला बैच था, अब जो ये बैच आ रहा है इट इज अराउंड 12 या 13th बैच है। जो हमारा पहला बैच था यंत्र का वो आज भी एक्टिव है, आज भी डाउट्स पूछ रहे हैं और उसका रिप्लाई आज भी किया जा रहा है। तो डोंट वरी अबाउट ओके दैट, ठीक है। सर, इफ यू डोंट माइंड मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि और क्या क्या मॉडलिटीज आप सिखाते हैं? सर जो डिवाइन नंबर ग्रेस में हाँ मेंशन है ना, आप इस नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरा कैटलॉग शेयर कर देती हूँ। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टारो, वास्तु हम लोग 140 कोर्सेज कराते हैं। वी हैव 10 फैकल्टीज, एक्सपर्टीज इन एवरी फील्ड। तो आप एक बार मैसेज कर दीजिए एंड आई विल शेयर ऑल द लिस्ट विद यू। ओके ओके, थैंक यू सर। सर, ये थोड़ा थैंक यू। सा यंत्रास का लिस्ट एक बार शेयर कीजिएगा प्लीज, कंप्लीट अगर हो सके आपको तो। पूरा यू कैन सेंड इट इन ग्रुप ऑल्सो। ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। यस यस, ग्रुप में शेयर हो जाएगा, थैंक डोंट वरी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शोभा ठाकुर जी अपना सवाल पूछे प्लीज। Sir, good evening. गुड इवनिंग मैम। Last class we attended, so no discount for us. यंत्र का हाँ, प्राची जी, इसका आंसर प्राची जी दे सकते हैं। मैम विच क्लास, इस बैच की तो ये फर्स्ट क्लास हो रही है मैम। हाँ? मैम इस No, बैच की तो ये सर ये का ही मैं अटेंड किया था यंत्रा क्लास। मैम देखिए, एक बात बताइए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, सबके डिस्काउंट्स तो वेरी करते हैं। नो सो ना, मैं हमारा क्या है, नो मैम, हमारा क्या है, कंटिन्यूअसली वी आर अटेंडिंग क्लासेस, नो पेइंग सो मच, दैट इज व्हाई। अपने मैम देखिए, आपका ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो कोई डिस्काउंट नहीं रहा होगा। आप मेंबर्स ग्रुप में हैं, डिस्काउंट वहां पे मैं हमेशा शेयर कर देती हूँ। मैम देखिए, इंडिविजुअली हर पर्सन को बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आई हैव 10,000 पीपल कनेक्टेड विद मी। तो इसीलिए मैंने मेंबर्स का ग्रुप बना रखा है। आप वहां पे टाइम टू टाइम अपडेट चेक करते रहिए करिए, वहां पे मैं सारे डिस्काउंट शेयर कर देती हूँ। सो डेफिनेटली रहा होगा, मैं मान ही नहीं सकती नहीं होगा। बट वो जो वैलिडिटी होती है वो मेरे पास भी मैम सिस्टम से जनरेट होके आती है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं होता। जैसे अभी वैलिडिटी मेरे पास रात को 12 बजे तक की है, तो इसलिए मैम आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, रियली सॉरी। अंगीरस जी अपना सवाल पूछे। सर क्या नोट्स हिंदी में मिलेंगे? कोशिश करेंगे बिकॉज नोट्स तो सारे इंग्लिश में बने, बट आपको जो भी जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिकॉर्डिंग जाएगी। जब भी हम लाइव क्लासेस लेते हैं तो जैसे आज था, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहता है। बट कोशिश करेंगे अगर इसका ट्रांसलेट करके अगर हम दे पाए, बट आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। बट इंग्लिश में भी, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश के भी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत उसमें टेन्शन न लीजिएगा। तुम्ही काळजी नका करू, तुम्हाला सगळं कळेल। नाही कळतंय मला सगळं, पण ते काय होतं मग सोपं पडतं ना, म्हणून म्हटलं नाही की नाही, नका नका काळजी घेऊ, तुम्हाला
तुम्हाला कुठे नाही कळलं, तुम्ही कोर्समध्ये असाल, तुम्हाला कुठे नाही कळलं तर डेफिनेटली ते माझी जबाबदारी आहे की तुम्हाला सगळं कळेल. ओके ओके, काही प्रॉब्लेम ठीक नाही. आहे. मुलांसाठी खास असे काही रेमेडीज आहेत का याच्यामध्ये, यंत्रांबरोबर ते पण हो, देणार आहे? यस यस यस, बच्चों के लिए भी, जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स हैं या पढ़ाई के लिए कुछ यंत्रस हैं, तो डेफिनेटली वो यंत्रस वहां पर आपको हेल्प करेंगे. जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद. थैंक यू मैम. जी प्रिया जी, अपना सवाल पूछे प्लीज. सर जस्ट अ सेकंड, प्रिया मैम, एक सेकंड, आपके डाउट से पहले मैं एक सेकंड लेना चाहूंगी. तो मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम आज कुछ अमाउंट पे कर देते हैं, बाकी बाद में करते हैं. सो प्लीज 2100 इज ओनली फॉर टुडे. अगर आप लोग आज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और बैलेंस बाद में करना चाहते हैं, देन यू कैन रजिस्टर 2500. उसका जो वैलिडिटी, जैसे मैंने बताया कि 2500 पहले डिस्काउंट सिस्टम दे रहा था, तो 2500 आपको वहां पे वैलिड हो जाएगा. बट 2100 इज ओनली इफ यू रजिस्टर टुडे बिफोर 12 o'clock. प्लीज ऐसे मत करिए कि अभी कुछ अमाउंट कर देते हैं, 50 रुपीज, 100 रुपीज एंड बैलेंस बाद में. प्लीज, सिस्टम अलाउ नहीं करता, आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है, फिर बाद में दिक्कत होती है. सो बहुत नॉमिनल अमाउंट है. बाद में करना चाहते हैं तो जो आप 2500 रुपीज है उसका डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फिर आज सीट बुक कर सकते हैं. यस प्रिया मैम, प्लीज आस्क. जी प्रिया जी बोलिए. हेलो। हाँ, हाँ नमस्ते मैम. सर। हाँ हाँ, नमस्ते मैडम, बोलिए. एक्चुअली मैं बहुत देर से ये क्लास का वेट कर रही थी, लेकिन सेम टाइम में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जस्ट नाउ अभी ज्वाइन किया है. तो यंत्रा क्लास तो मुझे करनी है, लेकिन जी यंत्रा के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, जैसे कि आज आपने क्लास में वो बताया होगा. जी, तो क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? इसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी. साथ ही साथ जब आप रजिस्टर करते हो या क्लास में जब आते हो, तो हर एक दिन का रिकॉर्डिंग और उसका पीडीएफ आपको मिलता है, प्लस डाउट जो भी है उसका क्लियरेंस भी नहीं, वो होगा. तो है, डिवाइन ग्रेस से बहुत सारे कोर्स जी तो किए हैं, जी लेकिन यंत्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सीखना तो है. बहुत जगह पे इसके एडवर्टाइज देखे हैं यंत्रा जी के, तो जी. सीखना है, हीलिंग में हूँ. तो मुझे ये रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल हो सकती है, या फिर आज की जैसे अलग आज की रिकॉर्डिंग आपको बाकी यूट्यूब पे मिल जाएगी तुरंत ही. मैम मिल सेशन जाएगी? ऑलरेडी ओके. लाइव है यूट्यूब पे, आप जाके चेक अच्छा, कर लीजिए, ओके या फिर व्हाट्सएप पे मुझे अभी मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे देती हूँ. ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया है, ओके. मैं अभी अच्छा, आपको पर्सनली दे दूंगी. एंड इस कोर्स में मैम ओके, 100 चलेगा. यंत्र कवर किए जाएंगे. नवरात्रि से पहले ये यंत्र सीखना बहुत अच्छा है. आपने ओके. हमारे साथ ऑलरेडी किए हैं, आप इस कोर्स में जी. रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा आपको. ये. बहुत सारे बैचेस हो चुके हैं और ओके. 100% मेरे पास ऐसा फीडबैक आता है, सबको रिजल्ट मिला है. बहुत ओके, अच्छा रिजल्ट है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है. सो आप चलेगा, रजिस्ट्रेशन ठीक है. कर सकते हैं एंड लिंक मैं आपको दे देती हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए. ओके, अच्छा होगा, चलेगा, ठीक है. थैंक यू सो मच. और प्रिया जी के इसी सवाल से एक सवाल में किसी के मन में अगर आता है कि क्या ये कोर्स करने से पहले अकल्ट मोडालिटीज का कोई नॉलेज होना जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, आंसर इज नो. जहां पर जरूरत होगा मैं वो चीज बता दूंगा, उसको चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा. तो अगर आप एकदम बिगिनर हो तो, और आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, अपना बिजनेस सेट करना चाहते हो, अकल्ट मोडालिटीज में स्टेप इन करना चाहते हो, तो यंत्रा इज बेस्ट वे टू स्टार्ट. क्योंकि यहाँ पर 100 यंत्रास में लाइफ के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को कवर किए जाएंगे, जो किसी न किसी प्रॉब्लम्स को, किसी न किसी यंत्रा को सिग्निफाई कर देते हैं. ठीक है जी. संगीता जी अपना सवाल करें, देन सुनीता जी का सवाल लेता हूँ. संगीता जी अपना सवाल पूछे प्लीज. सर 2100 तो बहुत कम है, आपने जो जो मोड दिखाए हैं. मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि 2100 मैंने पेमेंट किया है, लेकिन ये तो हाँ बहुत कम ही है. मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक एक यंत्र कितना कितना बिकता है, और इसको बनाने के लिए कितना मतलब एनर्जी की जरूरत होते हैं, कितना कितना समय की जरूरत होते हैं. तो 2100 आप बहुत कम ले रहे हैं सर. और मैं जहाँ लालच, से लालच बुरी बला पहले है मैम. वो तो है मैम सर, लेकिन मैंने जहाँ से पहले सीखा था वहां से मैंने मिनिमम 8000 देके सीखा था. सी और देयर आर पीपल, बहुत लोग हैं इतना जैसे. यंत्र इतना यंत्र दिया भी नहीं था जो आपने अभी दिया है सर. तो आपकी थैंक यू बात. सो मच. तो थैंक यू सो मच देखिए, सर. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. एंड आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, आपको पता है डिवाइन ग्रेस बहुत रीजनेबल फीस में कोर्सेज लेके आता है. और जी अभी जी ये जी, चीज मैम ने बता भी दी कि बाहर जो है ये कोर्सेज 8000 में उन्होंने लिया है. वो भी मैम 8000 ऑफर में, वो भी बहुत ऑफर में.
बताए गए हैं। सो तभी मैं बोलती हूँ 100 यंत्र यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं नवरात्रि के टाइम पे, बहुत अच्छा है। और संगीता मैम ने ये चीज पे फीडबैक भी दे दिया। सो सभी से रिक्वेस्ट है, रजिस्टर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकिन प्लीज कंपलसरी से शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट अगर नहीं शेयर करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होता है आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना। प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। ये संगीता मैम, प्लीज आप अपना डाउट पूछे। नहीं मैम, मैं खुद ही यंत्र देती हूँ तो मैं मिनिमम चार्ज तो 1000 तो लगाती ही हूँ। थैंक यू मैम मिनिमम फॉर कनेक्टेड तो विद अस। थैंक यू ये सो मतलब मच। 2100 तो बहुत कम है। और मैं ये मतलब जो भी लोग सोच रहे हैं कि ले या नहीं ले, मैं यही मतलब मेरी तरफ से बोलना चाहूंगी कि डेफिनेटली ले। और इसका यंत्र मतलब सचमुच ही यंत्र है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्स। सचमुच ही यंत्र है। और ये होता है ना, इंग्लिश में इसको मशीन बोलते हैं, तो जी ये हिंदी हिंदी वर्जन में हम लोग का यंत्र बोलते हैं। तो जैसे कि मशीन नहीं होने से हम लोग का जिंदगी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ मतलब वही फर्क है। यहाँ पे यंत्र नहीं होने से सर कुछ भी नहीं होता है। सही बात है मैम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सुनीता जी, अपना सवाल पूछो। जी सर, मैं जानना चाह रही थी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस और लाल किताब वास्तु की क्लासेस कब से हो रही हैं जो आप करवा रहे हो? इसका आपको आंसर प्राची जी दे देंगे, अपने ग्रुप पे बने किताब रहेगा और इसका अपडेट्स मिलेंगे आपको। वास्तु, लाल सर किताब आपके वास्तु। साथ तो बने हुए हैं बाकी कोर्सेज में भी, तो मैं चाह रही थी कि अगर जल्दी आप करा दें। मैम एक बार देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है हमारे पास लिस्ट आती है कि ये कोर्स ज्यादा लोग चाह रहे हैं तो वो हम पहले ले आते हैं। अभी के शेड्यूल के ठीक। हिसाब से लाल किताब वास्तु अप्रैल में है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी अप्रैल एंड में ही है। तो एक बार प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, अगर डिपेंडिंग ऑन द पीपल कि कितने लोग अभी चाह रहे हैं बैच, तो फिर वो थोड़ा मूव हो जाता है। ठीक है मैम, बट यस, थैंक यू मैम। इन अप्रैल कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी तो सारी मई का कोर्स है, सर के साथ ही जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी में, जी तो मैम, जैसे भी होता है तो प्लीज आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी सारिका महाजन जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। सारिका जी अपना सवाल पूछे। हाँ, अनम्यूट का एक्सेस दे दिया मैंने, हाँ बोलिए। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे सर मैं मैम। भी आपके कोर्स के लिए बहुत दिनों से वेट कर रही थी सर। पहले भी मैंने देखा था आपका कोर्स, लेकिन तब रात का समय मुझे सूट नहीं हो रहा था, तब आप सैटरडे संडे की क्लासेस ले रहे थे। अब की जी बार मैंने देखा आप फुल टाइम क्लासेस ले रहे हैं। रात का टाइम छोड़ के दूसरा टाइम नहीं है सर? टाइमिंग के इश्यूज हैं, बिकॉज देयर आर अदर क्लासेस आल्सो। हाँ हाँ। जी मैम प्राची जी। ये स्पेसिफिकली रात का इसलिए रखा गया है ताकि इसको बाकी सभी लोग अटेंड कर सके, क्योंकि नवरात्रि के पहले बहुत ही शुभ समय है ये क्लास सीखने का। लेकिन आप अगर दिन का टाइम चाहते हैं तो एक बार मैं देख लूंगी कि कोई और बैच अगर अभी आ रहा होगा तो मैं आपको दिन के टाइम के लिए जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। बट प्लीज मैसेज कर दीजिएगा यू वांट आफ्टरनून टाइम, सो दैट एक सिस्टम में आपकी क्वेरी ये जो है रजिस्टर हो जाती है। और ठीक है मैम, दूसरा थैंक यू। दूसरा सारिका जी, यहाँ पर हम लोग ने जैसे आपने बोला ना कि पिछला जो यंत्र का बैच था, डेफिनेटली दैट वाज लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे। उससे पहले से पहले वाला यंत्र का बैच था मंडे टू फ्राइडे। ये स्पेसिफिकली ये इसलिए हमने मंडे टू फ्राइडे दिखा बिकॉज अभी नवरात्रि 30 मार्च को स्टार्ट होगी। तो यस जब सर, तक हम 30 मार्च यानी कि 17 मार्च से नेक्स्ट 7 डेज 24 तक सीख पहुंचेंगे, तो लेंगे हमने 7 दिन का तो बहुत पर्टिकुलर। सारा यंत्रस कवर हो जाएगा। उसके बाद 30 मार्च तक मैक्सिमम यंत्रस कवर हो जाएंगे। सो और फिर नवरात्रि जो चलने वाली है उस टाइम पे, उस टाइम भी हमारे बैचेस चलेंगे। तो वाइल नवरात्रि भी, नवरात्रि से पहले बहुत सारे यंत्र कवर हो एनर्जाइज हो जाएंगे। जाएगी चीजें ना। तो यस सर। और यंत्र नवरात्रि के दौरान भी यंत्र बना सके, इसलिए ये शेड्यूल वैसे रखा हुआ है। ठीक है सर, क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी ने वाटर चार्ज के बारे में किसी ने पूछा था। यस, इन सम केसेस एंड यंत्रास को आप वाटर चार्ज यंत्र बना के, जैसे हेल्थ के स्पेसिफिक यंत्रास है या नजर दोष के यंत्रास है, वो यंत्र बना के आप उसके ऊपर वाटर चार्ज थेरेपी करके आप अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने रिश्तेदार को, नजदीक नजदीकी नियर एंड डियर वंस को आप दे सकते हो। क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे, अभी आज के जो मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है। जब आप कोर्स में आते हैं तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स एप्लीकेशंस के ऊपर और आपके ग्रुप में दी जाएंगी। तो डोंट वरी अबाउट, अगर कोई क्लास मिस हो गई तो आपको रिकॉर्डिंग्स एंड पीडीएफ मिलेंगे, प्लस डाउट्स पूछने का पूरा अधिकार आपको है और उसका आंसर देने का राइट मुझे है। एंड इट इज नॉट राइट, इट इज ड्यूटी ऑफ माइन, सो डोंट वरी। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन चैट कॉलम पे है?
सर सभी के ही डाउट क्लियर हो चुके हैं। जी, एक बार 17 मार्च। रिप्लाई कर देती हूँ। सो 17 मार्च से यानी कि मंडे से क्लासेस शुरू होंगी। होली के बाद जो नेक्स्ट मंडे है क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। मंडे टू फ्राइडे हफ्ते में 5 दिन क्लास रहेगी। 15 दिन तक हम आपके साथ जूम पे लाइव कनेक्ट करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहता है। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स, क्लास की रिकॉर्डिंग, सभी सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही में सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो आप इन सर्टिफिकेट्स को प्रोफेशनली यूज भी कर सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग जो है मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दी है। किसी को कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए हो, आप जो रेड कलर से नंबर मेंशन है उस पे मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। एंड दिस इज द एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ 100 यंत्रास। सो रजिस्टर कर लीजिए। एंड अभी हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं। साथ ही में किसी का कोई भी डाउट रहेगा व्हाट्सएप पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू सर। जो हरिओम टू सर ऑल। अजीता जी जो नंबर रेड कलर से मेंशन है वो नंबर प्लीज नोट कर लीजिए, 8130283244। ये मेरा ही नंबर है, तो आप लोग इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हरिओम टू ऑल। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।